नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं, आज मैं आपके लिए एक अनोखी कहानी लेकर आई हूँ जो आपके दिल को छू जाएगी। तो बिना देर किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसका नाम ब्रह्मदत्त था। उसके पास 6 रानियां थी, लेकिन राजा के राज्य में कोई कमी नहीं थी। राजा को बस एक ही कमी थी कि 6 रानियां होने के बावजूद उसके कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण राजा इसी चिंता में रहता था कि उसके बाद उसके राज्य का क्या होगा। लेकिन भाग्य के खेल को कौन समझ सकता है। राजा ब्रह्मदत्त की प्रजा बहुत सुखी थी। राजा अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था और अक्सर उनके गांवों में जाकर मिलता था ताकि किसी को कोई दुख न हो। एक बार राजा ब्रह्मदत्त शिकार पर गए और शिकार से लौटते समय वे गांव के रास्ते से आ रहे थे ताकि उन्हें अपनी प्रजा का हाल भी पता चल जाए। तभी उन्हें एक पुरानी झोपड़ी के सामने एक युवती काम करती हुई दिखाई दी। उसके बाल भूसे में फंसे थे और माथे पर पसीना बह रहा था, जो उसे बहुत सुंदर बना रहा था। राजा को लगा कि वे उस पर मोहित हो रहे हैं। उन्होंने बहुत सुंदर स्त्रियां देखी थी, लेकिन इस युवती में एक अलग ही सौंदर्य था। राजा ने अपने सैनिकों को उस लड़की के बारे में पूछताछ करने का आदेश दिया। कुछ समय बाद सैनिक एक बूढ़े ब्राह्मण को लेकर आए जो एक ज्योतिषी था। उसने राजा को प्रणाम किया और कहा, प्रणाम महाराज। राजा ने पूछा, क्या आप इस लड़की के बारे में कुछ जानते हैं? ज्योतिषी ने कहा, महाराज, इसका नाम शिवकरणी है। इसके ग्रह बताते हैं कि इसकी 2 जुड़वा संतानें होंगी, एक लड़का और एक लड़की। लड़के के माथे पर चांद और हथेली पर तारे होंगे। यह बहुत सौभाग्यशाली कन्या है। ये सुनकर राजा ने उस लड़की शिवकरणी से विवाह करने का निर्णय लिया और उसे अपने महल में ले आए। लेकिन जो 6 रानियां थीं, उन्हें यह 7वीं रानी बिल्कुल पसंद नहीं आई और वे उसके बारे में तरह तरह की बातें करने लगी। राजा अपनी नई रानी के साथ कक्ष में आए। शिवकरणी पलंग पर बैठी हुई थी, थोड़ी शर्मीली सी। एक तो नई नवेली दुल्हन की लाज, ऊपर से वह और राजा का अंतर। लेकिन अब यह सब सच था जिसे उसे मानना था। राजा ने कहा, सुनो रानी, हमने तुमसे विवाह इसलिए किया है क्योंकि तुम्हारी कुंडली में 2 जुड़वा बच्चों का होना लिखा है, एक लड़का और एक लड़की। लड़के के माथे पर चंद्रमा और हथेली पर तारे होंगे। हमें आशा है रानी, तुम हमें निराश नहीं करोगी। उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। शिवकर्णी ने धीमे से कहा, जी महाराज। समय बीतता गया और शीघ्र ही रानी गर्भवती हो गई। लेकिन उस समय राजा को कहीं यात्रा पर जाना था। वे बड़ी मुश्किल में पड़ गए। अपनी रानी को ऐसे छोड़कर जाने का उनका मन नहीं था, जो कुछ ही समय में उनकी संतानों की मां बनने वाली थी। लेकिन जाना भी जरूरी था, इसलिए उन्होंने रानी को अपनी जादुई घंटी देने का फैसला किया। राजा ने रानी को अपने महल में बुलाया। बाकी रानियां और उनकी दासियां भी वहां पहुंच गई और कक्ष के बाहर कान लगाकर राजा और रानी की बातें सुनने लगी। राजा ने कहा, रानी, यह घंटी मैं तुम्हें दे रहा हूं। जब बच्चे के जन्म का समय निकट आए तब यह घंटी बजाना। मैं उसी क्षण यहां आ जाऊंगा, लेकिन याद रहे, इसे बेवजह मत बजाना। छोटी रानी ने कहा, जो आज्ञा महाराज। रानी घंटी लेकर अपने महल में चली गई। शेष 6 रानियां जो सारी बातें सुन रही थी, ईर्ष्या से जल भुन रही थी। उन्हें यह 7वीं रानी कभी पसंद नहीं थी। अब राजा का यह पक्षपाती व्यवहार उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वे सोचती थी कि अब तो राजा छोटी रानी को ही प्यार करेंगे, हमें तो वे भूले से भी नहीं पूछेंगे। हम तो अब इसकी दासियां बन जाएंगी, क्योंकि यह तो माँ भी बनने वाली है और हम 6 तो माँ भी नहीं बन पाए। तब 6 रानियों ने एक षड्यंत्र रचा और सब मिलकर शिवकरणी के पास गई। उस समय वह आराम कर रही थी। रानियों के आने का समाचार सुनकर वह खड़ी हो गई और सबका प्रेम पूर्वक स्वागत करने लगी। उनमें से एक रानी बोली, अरे बहन, इस सब की क्या जरूरत थी? तू कोई पराई थोड़े ही है। दूसरी रानी बोली, ऐसे संकोच न किया कर, हम सब तेरी बड़ी बहनें ही तो हैं। बेचारी भोली भाली रानी को क्या पता था कि जो रानियां कल तक उसे अपनी दासियों से भी बुरा समझती थी, वे आज उसे बहन कह रही हैं। वह चुपचाप बैठी रही और उनकी बातें सुनती रही। तभी पटरानी आगे आई और बोली, सुन। शिवकरणी ने कहा, जी महारानी जी। पटरानी बोली,
हमने सुना है कि महाराज ने तुझे एक जादुई घंटी दी है। वह बहुत मीठे स्वर में बोली। बेचारी भोली सी शिवकर्णी जो उनके जाल में फंस रही थी कहने लगी, हाँ दीदी, दी तो है। उसे कहाँ पता था कि राजमहल में षड्यंत्र होते हैं। वह तो बिना संदेह के प्रश्नों के उत्तर दे रही थी। तब रानी बोली, क्या महाराज उस घंटी को बजाते ही तेरे पास आ जाएंगे? एक और रानी ने कहा। शिवकर्णी कहने लगी, दीदी, उन्होंने तो यही कहा है। तब एक रानी कहने लगी, चल बावड़ी। महारानी हंसते हुए बोली, क्यों करनी को परेशान करती हो? ये तो इसे महाराज ने बावली बना दिया। तू छोटी है ना और उतनी भोली है शिवकर्णी, इसलिए महाराज ने तुझे धीरज बंधाने के लिए ये सब कहा होगा। ऐसा कहीं होता है कि इसने घंटी बजाई और राजा जी दौड़े चले आए? सारी रानियां शिवकर्णी पर हंसने लगी। शिवकर्णी थोड़ी शर्मिंदा हो गई। उसने कुछ नहीं कहा। महाराज ने तो यही कहा था। वह दिल में सोचने लगी, ठिठोली की है तेरे साथ। सब रानियां कहने लगी। शिवकर्णी ने अपना सिर झुका लिया। रानी कहने लगी, तो घंटी बजाकर देख जरा, अगर राजा जी आ गए तो यानी उनकी बात सच्ची है। एक बार देख लेने में क्या बुराई है? शिवकर्णी बोली। मगर तभी उसकी बात काटती हुई एक रानी बोली, अरे, रानी ने कहा, अरे समझा करो ना तुम लोग, तुम्हारे सामने थोड़ी ही ना बजाएगी घंटी। शिवकर्णी बोली, चलो चलो यहाँ से, अकेले में बजाने दो, वरना राजा जी आ गए और हमें यहाँ देख लिया तो यही समझेंगे कि भोली भाली रानी को घुट्टी पिला रही है उसकी जीजिया। सब हंसते हुए वहां से चली गई। रानी उनकी बातों में आ गई और उसने कोठरी से घंटी निकाली और उसे बजा दिया। राजा जी उसी क्षण प्रकट हुए। वह आश्चर्यचकित हो गई। उसे तो उम्मीद ही नहीं थी कि राजा जी सचमुच आ जाएंगे। राजा ने कहा, क्या हुआ छोटी रानी? तो वह कहने लगी, जी वो तो। तब राजा बोले, देखो, आगे से ऐसी व्यर्थ घंटी मत बजाना। राजा जी थोड़े नाराज होते हुए बोले और अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन रानियां फिर से शिवकर्णी के पास आईं। उन्हें तो सब पता था। वे एक कोने में छिपकर सारी बातें सुन चुकी थी। महारानी ने पूछा, शिवकर्णी, कल तूने घंटी बजाई थी ना? शिवकर्णी ने अबोध भाव से ही कह दिया, हाँ रानी, और राजा भी आ गए थे। तब बड़ी रानी कहने लगी, हाँ, पास में ही कहीं होंगे इसलिए आ गए। अभी अभी दूत समाचार लाया है कि वह ताम्रलिप्ति पर पहुंच गए हैं। जानती हो ताम्रलिप्ति कहाँ है? एक दूसरी रानी ने कहा। शिवकर्णी ने सिर हिलाकर मना कर दिया। तब वह बोली, वह सागर के तट पर है, वहां पर बहुत बड़ा बंदरगाह है, यहाँ से बहुत दूर है। अब घंटी बजाएगी तो किसी भी हालत में नहीं आएंगे। हाँ, उसी ने बताया है जो दूत आया था। अब छोड़ो भी इसका पीछा। दूसरी रानी बोली, क्यों बच्ची को डरा रहे हो? चलो, घंटी इसकी और बजाने की इच्छा भी इसकी। महारानी जो पटरानी कहने लगी और सब वहां से बाहर जाकर कल वाले कोने में ही प्रतीक्षा करने लगे। उन्हें पूरा विश्वास था कि शिवकर्णी घंटी जरूर बजाएगी। शिवकर्णी ने दोबारा घंटी बजाई। राजा दोबारा फिर से प्रकट हुए। राजा ने कहा, हमने कहा था ना, व्यर्थ घंटी मत बजाना। शिवकर्णी कहने लगी, मैं डर गई थी, मुझे लगा कि आप नहीं आएंगे। राजा क्रोधित होते हुए कहने लगे, तुम्हें हम पर विश्वास नहीं है? शिवकर्णी नीचे देखते हुए बोली, ऐसी बात नहीं है राजा साहब। तब राजा कहने लगे, आप तुम चाहे कितनी भी घंटी बजा लो, अब हम नहीं आएंगे। शिवकर्णी बोली, मेरी बात तो। वह बात भी पूरी नहीं कर पाई, उससे पहले राजा अंतर्ध्यान हो गए। अब 6 रानियां मुस्कुराईं, क्योंकि उनकी योजना काम आई थी। अब आवश्यकता पड़ने पर राजा जी नहीं आएंगे। बच्चे के जन्म का समय निकट आया। शिवकर्णी ने घंटी बजाई। कई बार बजाने पर भी राजा जी नहीं आए। रानियां समझ गई। उन्होंने शिवकर्णी को यह कहकर पास की एक कुटिया में भेज दिया कि पहली बार रानी को प्रसव के समय उस झोपड़ी में रहना चाहिए। जल्दी ही शिवकर्णी की प्रसव पीड़ा तेज हो गई। वह दर्द के मारे बेहोश सी हो गई। इतने में रानियों ने वहां लगी दाई को सब कुछ बता दिया और राजमहल लौट गई। अब दाई बच्चे के जन्म की प्रतीक्षा करने लगी। कुछ ही समय में रानी ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। भविष्यवाणी बिल्कुल सही थी। लड़के के हाथ पर तारे और माथे पर चांद का निशान था। दाई ने रानियों को सूचित किया। रानियां तुरंत आई। उन्होंने दाई को दोनों बच्चों को ले जाकर कहीं मार डालने को कहा। दाई ने दोनों बच्चों को एक टोकरी में रखा और बाहर चली गई।
शिवकर्णी अभी भी बेहोश थी। रानियों ने उसके पास 2 कुत्ते के पिल्ले रख दिए। कुछ देर बाद जब शिवकर्णी को होश आया तो उसने देखा उसके पास कुत्ते के 2 पिल्ले हैं। वह घबरा गई। तो ये बच्चे पैदा किए हैं इसने, एक रानी ने कहा। अब राजा जी को क्या कहेंगे? दूसरी रानी बोली। इतने में ही राजा जी वहां आ गए। उन्हें अपनी भूल पर पछतावा हो रहा था कि घंटी बजाने पर भी वह क्यों नहीं आए। आखिर उनकी रानी मां बनने वाली थी, वे पिता बनने वाले थे। राजा ने कुटिया में प्रवेश किया, लेकिन रानी की बगल में 2 पिल्लों को देखकर चौंक उठे। राजा बोले, यह क्या है? तब महारानी ने व्यंग्य करते हुए कहा, महाराज, आपकी रानी ने बच्चों को जन्म दिया है। राजा जी चिल्लाए, रानी यह क्या है? अब शिवकर्णी उन पिल्लों को देखकर रोने लगी और कहने लगी, मुझे नहीं पता महाराज, ये मेरे पास कब आए? तब तीसरी रानी ने कहा, तुम्हारे पास कहां से आए? अरे तुमने ही तो इन्हें जन्म दिया है। तब शिवकर्णी कहने लगी, नहीं, ये सच नहीं है। तब जो रानी कहने लगी, महाराज, मुझे तो यह कोई चुड़ैल या पिशाच लगती है जो कुत्तों को जन्म दिया है। धोखेबाज लड़की, इसी पल इसे महल से निकाल दो। महाराज कहने लगे, धोखेबाज लड़की, इसी पल निकल जाओ हमारे महल से। और वह शिवकर्णी रोने लगी, नहीं महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तब महाराज कहने लगे, जाओ, तुम्हें देश निकाला दिया जाता है। राजा जी सेविकाओं की ओर मुड़कर बोले, इसे ले जाओ यहाँ से। बाकी रानियां तो जो मंद मंद मुस्कुरा रही थी, वे अपनी योजना में सफल हो चुकी थी। अब तक तो दाई ने दोनों बच्चों को ठिकाने भी लगा दिया होगा और इस भिखारिन को राजा जी ने महल से निकाल दिया, क्योंकि अब तो उन रानियों के मार्ग का कांटा, उनके हृदय का सूल अब खत्म हो गया था। उधर दाई ने दोनों बच्चों को टोकरी में रखकर ले जा रही थी। दाई कोई ऐसी जगह ढूंढ रही थी जहां बच्चों को मार सके। तभी उसे एक कुम्हार का घर दिखाई दिया। उसने देखा कुम्हार ने घड़े एक छकड़ा जलाकर पकाने वाला है, तो दाई की आंखों में चमक आ गई। यह सबसे सरल मार्ग था दोनों को मारने का। वह उन दोनों छोटे अबोध बच्चों को एक घड़े में डाल देगी और आग में पकने पर बच्चे जलकर मर जाएंगे। उस समय कुम्हार अपनी पत्नी से बातें कर रहा था। दाई ने उन बच्चों को घड़े में डाल दिया। कुम्हार अपनी पत्नी से कह रहा था, भाग्यवान, सारे घड़े डाल दिए ना छकड़ा? वह कहती है, हाँ अच्छा जी, पहले आप खाना खा लो। तब कुम्हार बोला, लेकिन मुझे तो नींद आ रही है। तब वह कहने लगी, खाना खाकर आराम से नींद लेना। कुम्हार बाहर आकर बोला, सही कहती हो। कुम्हार ने चाक को एक ओर रखा और बोला, इन घड़ों को शाम को पका लेंगे, मैं अभी थक गया हूं बहुत। वह पसीना पोंछते हुए बोला, कमर भी दर्द कर रही है। कुम्हारिन बोली, हाँ जी, कितनी बार तो कह दिया, बूढ़े हो गए हो, इतना काम मत किया करो, लेकिन आप हो कि मानते ही नहीं, बड़े चले हैं जवानी दिखाने। तब कुम्हार बोला, हट, अभी मैं कहाँ बूढ़ा हो गया हूँ, 50 का तो हुआ नहीं और बूढ़ा कहती है। मर्द 60 पार होते हैं, सुना है मर्द 60 पर भी पाठे होते हैं, सुना नहीं है क्या? तब कुम्हारिन बोली, होते होंगे, तुम कौन सा 60 से कम के लगते हो? चेहरा देखो अपना शीशे में, 60 साल वाले भी तुम्हें बाऊजी कहकर बुलाएंगे। तब कुम्हार छाती चौड़ी करके बोला, तू क्या जानती है, बचपन में 100 दंड बैठक लगा देता था एक झटके में। कुम्हारिन बोली, रहने दो जी, जानती हूं कितना कर सकते हो, कुल मिलाकर तो ढेर पसली हो गए हो, लगा लिए 100 दंड बैठक। अरे जवानी में बड़ा सजीला था। तब कुम्हारिन कहने लगी, पता नहीं कब सजीले थे, मैंने तो ऐसा ही देखा है। तब कुम्हार कहने लगा, तूने तो सारा खून चूस चूस कर ऐसा कर दिया मुझे। तब कुम्हारिन बोली, सही है जी, मैं ही चूसूं खून तुम्हारा, अभी और करी क्या रही हूं। कुम्हार बोला, औरतों की तो यह आदत खराब होती है, खून भी चूसती है और भिन भिन भी करती है, मच्छरों की तरह। कुम्हारिन बोली, मर्द तो मक्खे होते हैं पूरे, एक बार चिपक गए तो छोड़ते नहीं है। कुम्हार बोला, चल चल बकवास न कर। कुम्हारिन बोली, अरे आ जाओ अंदर, वरना पता चले धूप में मरमरा गए तो। कुम्हार बोला, मैं तो पूरे दिन रह सकता हूँ धूप में। कुम्हारिन बोली, हाँ, तुझ जैसी बुढ़िया नहीं रह सकती। तब कुम्हार बोले, पहले खुद को तो देख लो। तू देखना बुढ़िया, कुम्हार बोला। तब कुम्हार की पत्नी कहने लगी, सही कहते हो, बूढ़े की पत्नी तो बुढ़िया होगी ना।
कहानियों में सुना है कि युवा अप्सराओं को वृद्ध ऋषियों को दे दिया जाता था, लेकिन यहाँ तो उलट है। कैसी बुढ़िया बांध दी भगवान ने। जो कुम्हार कहने लगा, तब कुम्हारिन बोली, और तुम भी तो कामदेव से सुंदर हो। और फिर कुम्हार बोला, अरे दोबारा भिन भिन करने लगी है, खाना लगा, वरना तेरा पति भूख के मारे टपक जाएगा। कहाँ गई सारी जवानी, हो गए भूख से बेहाल। कुम्हारिन कहने लगी। तब कुम्हार बोला, जवान को भूख नहीं लगती क्या? तब बोली कुम्हारिन, बड़े आए जवान, अब लगाना, नींद आ रही है। कुम्हार खिसियाते हुए बोला, चलो चलो खाना लगाओ। कुम्हारिन बोली, चलो खाना लगाती हूं। और वह मुस्कुराने लगी। दोनों भीतर चले गए। दाई को इससे अच्छा अवसर कहाँ मिलने वाला था। उसने देखा दोनों ने किवाड़ लगा लिए, तो चुपके से वह भीतर आई और दोनों बच्चों को एक एक घड़े में डाल दिया। उसने इस तरह रखा कि उनका मुंह नहीं दिखे। अब किसी भी तरह कुम्हार नहीं जान सकता था कि इस घड़े में 2 नवजात शिशु भी हैं। और मुस्कुराते हुए वह दाई वहां से चली गई। उसे महारानी से पुरस्कार भी तो लेना था। दोनों बच्चे शायद सो गए थे। उन्हें नहीं मालूम था कि अपने जन्म के कुछ ही घंटों बाद उन्हें उनकी मां से अलग कर दिया गया है और उनकी मृत्यु उनकी प्रतीक्षा कर रही है। कुम्हार खाना खाकर ऐसा सोया कि अगले दिन ही उठा। सुस्ताते हुए बाहर आया तो वह भूल ही गया कि घड़े भी तो पकाने हैं। उसने आग निकाली, लेकिन उससे पहले वह आग जलाता उसने घड़ों की ओर देखा और कुम्हारिन को आवाज लगाने लगा, कुम्हारिन। कुम्हारिन भागी भागी बाहर आई और बोली, क्या हुआ जी, इन घड़ों को तुमने पकाया क्या? कुम्हारिन ने घड़ों की ओर देखा। उस सारे के सारे पके हुए थे। कुम्हारिन आश्चर्यचकित थी कि इतने अच्छे घड़े तो उन्होंने अपने जीवन में कभी पकते हुए नहीं देखे थे। तब वह कहने लगी, मैंने तो आग नहीं जलाई जी। तब कुम्हार बोला, कमाल है, देखो तो कितने अच्छे घड़े पके हुए हैं। इतने अच्छे से पके हुए घड़े तो मैंने कभी नहीं देखे। कुम्हारिन ने भी सहमति जताई, लेकिन यह हुआ कैसे? अचानक कुम्हार को एक घड़े में कुछ चमकता हुआ सा दिखाई दिया। कुम्हार बोला, देखो उस घड़े में से रोशनी आ रही है। कुम्हारिन बोली, हाँ सही कहते हो जी। और कुम्हार छकड़ा टटोल कर देखने लगा। उसने वह घड़ा हाथ में लिया जिसमें से रोशनी आ रही थी। उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। अंदर एक नवजात बालक था। उसके माथे पर चांद का निशान था। ये रोशनी उसी चांद से आ रही थी। वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसने कुम्हारिन से कहा, इधर आओ। कुम्हारिन उसके पास गई। उसे भी यह देखकर विश्वास नहीं हुआ। कितना प्यारा और सुंदर शिशु है, मगर इस घड़े के अंदर कैसे आ गया? इसके माथे पर चांद, हथेली पर तारे बने हुए हैं। वह हैरान हो गई। अचानक उसकी दृष्टि पास पड़े घड़े पर पड़ी। उसने उस घड़े को उठाकर देखा तो उसमें भी एक नवजात बालिका थी। उसने उस घड़े को बाहर निकाला और कहा, यह लड़की भी मिली है। कुम्हार को तो यह कोई सपना लग रहा था। उसके घड़ों में 2 सुंदर बच्चे मिले हैं, जिसमें लड़के के माथे पर चांद और हथेली पर तारे बने हुए हैं। उसने लड़की को भी अपने हाथों में लिया और कहने लगा, मुझे तो यह दोनों जुड़वा लगते हैं। कुम्हारिन ने कहा, आपका कहना सही है जी। ये घड़े इस लड़के के माथे पर बने चांद के कारण पक गए हैं। देखो तो कैसी रोशनी आ रही है इस चांद से। अभी तो दिन है, रात में कितनी सुहानी हो जाती होगी। ये लड़की भी कितनी प्यारी और सुंदर है। दोनों पति पत्नी भाव विभोर हो रहे थे। तभी कुम्हार के दिमाग में एक बात आई। वह बोला, लेकिन इन बच्चों का हम क्या करेंगे? तब कुम्हारिन कहने लगी, बात तो अब तक आई नहीं थी मन में। उनके बच्चे तो है नहीं। ये जिसके भी है वह ढूंढ तो नहीं रहा होगा। अभी इन्हें हम अपने पास रखेंगे। कुम्हारिन ने बिना देर किए बोल दिया। तब कुम्हार बोला, लेकिन? कुम्हारिन बोली, लेकिन कुछ नहीं जी। बुढ़ापे में किसके सहारे झेंगे? सोचा है कभी? 48 के हो गए हो तुम, कब तक यह करते रहोगे? कि नहीं, मैं अब इन बच्चों को कहीं नहीं जाने दूंगी। कुम्हारिन ने दोनों बच्चों को अपने सीने से चिपका लिया और बोली, यह अब हमारे बच्चे हैं। कुम्हार बोला, नहीं, ये बच्चे नहीं है तो? कुम्हारिन बोली, जिसके होंगे वह इस समय इन्हें ढूंढ तो नहीं रहा होगा ना। पागल है अगर। कुम्हार कहने लगा, वह ढूंढ रहा होगा। तब वह बोली, अगर इनसे इतना ही प्रेम होता। कुम्हारिन कहने लगी, तो ऐसे घड़े में छोड़कर नहीं जाते नन्ही जानों को। कुम्हारिन को अब गुस्सा आ गया और उसकी ममता जाग उठी थी। तब वह कहने लगी,
ठीक कहते हो जी। कुम्हार ने दोनों पर हाथ फेरा। शायद उसके मन में भी मोह आ गया था। कुम्हारिन कहने लगी, थोड़ा ठंडा दिमाग करके सोचिए, अब इन बच्चों को हम पाल लेंगे। कोई इनके माता पिता होंगे, ढूंढ रहे होते तो इन्हें मटकों में क्यों डालकर गए होते। कुम्हार की भी बात समझ में आ गई, क्योंकि उसके मन में भी मोह आ गया। पिता बनने की लालसा ऐसे पूरी होगी, कुम्हार ने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वह बोले, लड़के का नाम रखेंगे चंद्र ललाट। कुम्हारिन उत्साहित होते हुए बोली, और लड़की का चंद्रिका। तब वह बोली, नहीं रे, चंद्रिका यानी चांदनी, और चांदनी तो चंद्रमा की प्रेमिका होती है। तब कुम्हारिन बोली, तो क्या रखेंगे, तुम ही बता दो पंडित जी। उनकी नोक झोंक दोबारा चालू हो गई। कुम्हार बोला, इसका नाम रखेंगे तारका, चांद की बहन तारका। तब कुम्हारिन बोली हंसते हुए, नाम तो बड़े अच्छे रखते हो जी तुम। तब कुम्हार दोबारा गंभीर हो गया और बोला, अच्छा सुन। कुम्हारिन बोली, हाँ बोलिए। तब बोला, आसपास के लोगों को क्या कहेंगे, आसपास हमें जानता ही कौन है। कुम्हारिन बोली, अभी यहाँ पर आए हुए महीना भर ही तो कुल हुआ है। कुम्हार बोला, हाँ ये तो तुम ठीक कहती हो। चंद्र के सिर पर कपड़ा बांध के रखेंगे, किसी ने इसके माथे के चांद को देख लिया तो बेकार में संदेह करेंगे। तब वह बोली, हाँ ऐसा ही करेंगे। और वह बोली, ओ मेरे लाडलो, मेरी आंखों के चांद तारू। कुम्हार ने पत्नी के कंधे पर हाथ रखकर दोनों को दुलार करने लगा। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। जीवन की सबसे बड़ी खुशी, उनकी सबसे बड़ी निधि उन्हें आज मिल गई थी। दोनों बच्चे अपना राजमहल छोड़कर कुम्हार की झोपड़ी में पलने वाले थे। यही उनका महल था और यही उनका परिवार था। दोनों बच्चे अब कुम्हार की झोपड़ी में खेलते हुए बड़े हुए। जब वे तुतलाते हुए कुम्हार और कुम्हारिन को माँ और पिता बोलते थे तो दोनों खुशी से झूम उठते थे। आठों पहर दोनों अपने से एक क्षण के लिए भी उन्हें दूर नहीं करते थे। जब कुम्हार घड़े बनाता तो दोनों रंगते हुए वहां आते और गीली मिट्टी में खेलने लग जाते। चंद्र तो विशेष शैतान था, कभी कभी तो घड़ा उठाने की कोशिश भी करता था। फिर जब दोनों मिट्टी से सन जाते तो कुम्हारिन भागी भागी आती और बनावटी गुस्सा दिखाकर दोनों को प्यार से चपत लगाती। इस पर दोनों खूब खिलखिलाते। कुम्हार भी घड़े बेचकर जल्दी घर आ जाता। आजकल उसने घड़े बनाना भी कम कर दिया था। अधिक बनाने से क्या लाभ था, 30 की जगह 25 बिके तो वही सही, लेकिन अपने लाडलों से दूर होना उसे नहीं सुहाता था। दोपहर में दोनों पति पत्नी और दोनों बच्चे खाना खाकर सोते और दोनों उन्हें जी भरकर निहारते। चंद्र जब 3 साल का हुआ तो उसके सिर पर कपड़ा बांधकर रखने लगे ताकि किसी को उसके माथे पर बना चांद न दिखे। शुरू शुरू में तो उन्हें बड़ी आनाकानी की, लेकिन उसे यह कहकर मना लिया कि राजकुमारों का सिर हमेशा पगड़ी से ढका रहता है बेटा। अब वे दोनों क्या जानते थे, चंद्र ललाट और तारका वास्तव में राजकुमार और राजकुमारी हैं। उनके लिए तो वह दिल के राजकुमार और राजकुमारी थे। अब राजकुमार और राजकुमारी थोड़े बड़े हुए। चंद्र तो अब तक विशेष लंबा नहीं था, धीरे धीरे लंबा और सुडौल होने लगा। वह अब 10 वर्ष का हो चला था। तारका भी और सुंदर हो गई थी। भले ही दोनों जुड़वा हों, लेकिन तारका चंद्र को हमेशा बड़ा भाई मानती और उसे भैया बुलाती। चंद्र भी तारका को छोटी बहन की तरह प्यार करता। कई बार वह गुस्सा हो जाता तो तारका डर जाती और कहीं जाकर छिप जाती। चंद्र अपनी प्यारी भोली भाली बहन तारका को डराने के लिए तरह तरह की धमकियां देता और वह बेचारी डर जाती। कुम्हारिन इस पर बोलती, कैसा कंस भाई है रे तू, अपनी बहन का जरा भी ध्यान नहीं रखता। चंद्र हंसते हंसते कहता, यह कौन सी देवकी है बेवकूफ। अब चंद्र ललाट की शारीरिक शक्ति उसके उम्र के बच्चों से कहीं अधिक थी। उसके मुख पर तेज झलकता था। कुम्हार को पूरा विश्वास था कि हो ना हो ये बच्चे किसी बड़े परिवार के हैं, लेकिन यह उसके घरों में कैसे आ गए और ये किसके बच्चे हैं, ये उसे कभी पता नहीं लग सकता था। अब दोनों बच्चे 15 वर्ष के हो गए थे। अब वे बालक नहीं, युवा हो गए थे। दोनों ने युवा अवस्था की दहलीज पर कदम रख दिया था। चंद्र अब तेजस्वी आकृति वाला युवक हो गया था। उसके कंधे चौड़े और शरीर सुडौल था। तारका भी मानो अपने नाम को सार्थक करती थी। अबोध बालिका से वह युवती हो चली थी। कहते हैं कि असाधारण व्यक्तियों को असाधारण चुनौतियों से जूझना पड़ता है।
भाग्य भी उनकी कठिन परीक्षा लेता है। अचानक ही वृद्ध अवस्था के कारण कुम्हार की मृत्यु हो गई। वह सुबह सोकर नहीं उठा तो कुम्हारिन ने उसे जगाने के लिए उस पर ठंडे पानी की बाल्टी उड़ेल दी, किंतु वह तो अब भी गहरी नींद में सोया हुआ था। अब कुम्हारिन घबराई और उसने नाड़ी पर हाथ रखा। रक्त प्रवाह थम गया था। हाय कहकर वह धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। दोनों बच्चे अंदर आए, देखा तो पिताजी मृत थे। कुम्हारिन ने आघात सहन नहीं कर पाई और सिसकते सिसकते हृदयाघात के कारण अपने पति के साथ स्वर्ग सिधार गई। दोनों वहीं पर बैठकर सुबक रहे थे। फिर चंद्र ने किसी तरह उनकी अंत्येष्टि का प्रबंध किया। उसने दोनों को मुखाग्नि दी। तारका का रोते रोते बुरा हाल था। वह चंद्र से लिपट गई और दोबारा रोने लगी। भैया, हम अनाथ हो गए। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। चंद्र ललाट बोला, बहन, भाग्य के आगे किसकी चलती है, बता। चंद्र भी रो रहा था। उसने प्यार से तारका के गाल पर हाथ रखा और उसे सहलाने लगा। अब हम क्या करेंगे, तारका ने कहा। चंद्र बोला, चिंता मत कर, तेरा भाई तुझे कोई कष्ट नहीं होने देगा। हम दोनों पास के कस्बे में चलते हैं, कुछ ना कुछ काम अवश्य ढूंढ लूंगा। चंद्र ने अपने माता पिता का सामान बेचा और आवश्यक वस्तुओं को लेकर तारका के साथ कस्बे की ओर चल पड़ा। अब उसे अपनी और अपनी बहन की दुनिया संवारणी थी। कल तक मदमस्त चंद्र आज एक परिपक्व युवक बन चुका था, जिस पर एक भाई की ही नहीं, माता पिता दोनों की जिम्मेदारी आ गई थी। कस्बे में उसे कुछ व्यापारी मिले। 2 अकेले बच्चों को, जिनके पास घर का सामान था, देखकर उन्होंने उनको रोका और पूछा कि वे कहाँ जा रहे हैं। चंद्र ने उन्हें सारी बात बता दी। मुझे कोई काम और रहने की जगह दे सकेंगे तो आपका आभारी रहूंगा। व्यापारी सज्जन और दयालु थे। उन्हें बच्चों के साथ सहानुभूति हुई और साथ ही उन्होंने उनके स्वाभिमान की प्रशंसा की, क्योंकि वे स्वयं निर्भर रहकर जीना चाहते थे। व्यापारी बोले, हम तुम्हें बड़े बाजार में एक किराए का मकान दिला देंगे। लेकिन किराया? चंद्र ने संकोच के साथ कहा। व्यापारी बोले कि चिंता तुम ना करो, तुम काम करके किराए की भरपाई कर देना, वैसे भी वह घर खाली ही रहता है। तुम बहादुर बच्चों की सहायता से हमें खुशी ही होगी। एक व्यापारी बोला, चलो तुम उसमें रहना। उसी दिन दोनों को किराए का घर मिल गया। छोटा था लेकिन 2 जनों के लिए पर्याप्त था। अगली सुबह व्यापारियों ने चंद्र को बुलाया और बोले, देखो दोस्त, तुम्हारे लिए पक्षीराज घोड़ा है, आज से यह तुम्हारा है। चंद्र बोला, मैं किस तरह आपका उपकार चुकाऊंगा। तब व्यापारी कहने लगा, ऐसी बात नहीं करते। देखो, तुम्हें कोई भी सामान चाहिए मुझे कह देना, फल सब्जी सब मिल जाएगा। चंद्र बोला, और काम? व्यापारी सोचते हुए बोले, काम किया क्या दूं तुम्हें? वह सोचने लगा तो चंद्र बोला, महोदय, आप कहें तो मैं जंगल से हर रोज औषधि, फूल, पत्ते लेकर आ सकता हूँ। मुझे हर तरह की वनस्पति का ज्ञान है जो यहाँ मिलती है। व्यापारी बोले, कर लोगे ये? चंद्र आत्मविश्वास के साथ बोला, बिल्कुल कर लूंगा जी। साथ ही शिकार करके भी आप लोगों को जो उपकार है उसे चूकता करूंगा। तब व्यापारी बोला, आज तो बोल दिया, आगे से मत बोलना। एक बूढ़े काका व्यापारी थे जो कहने लगे, ये कोठरी मेरी ही है, अगर तुम्हारी सहायता ना कर पाए तो इस धन संपत्ति का क्या अर्थ है। तू तो बस काम कर, किराए की चिंता मत करना। अब वह बूढ़े काका कहने लगे, राम मुझसे बात कर लेते हैं, औषधि, फल, फूल आदि उसको दे देगा। ये हमें भी आए दिन आवश्यकता पड़ती रहती है इन सब की, वह इसको पैसे दे देगा। पैसे लेकर मैं क्या करूंगा? चंद्र कहने लगा, हर चीज मुझे आपसे मिल जाएगी तो मैं इन पैसों का क्या करूंगा, मेरे लिए तो कोई मतलब नहीं होगा। तब वह बूढ़ा काका कहने लगा, अरे नहीं बेटा, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है और इसे अपने पास रखना। तब चंद्र बोला, तो मैं इन्हीं पैसों से किराया भी दूंगा। जब व्यापारी कहने लगा, बड़ा जिद्दी है तो, और कहकर वह हंस पड़े। चंद्र ने अगले ही दिन से अपना कार्य आरंभ कर दिया। वह प्रतिदिन वन जाकर औषधियां और जड़ी बूटियां लेकर आता था, साथ ही शिकार भी करके व्यापारियों को देता रहता था। शीघ्र ही कस्बे में वह सबका पसंदीदा हो गया। उसके और तारका की मृदुता और नम्रता से सबको मुग्ध कर लिया था। प्रत्येक व्यक्ति उसके माथे के चांद के कारण उसे पहचानता था। एक दिन वह अपने नियमित कार्य से वन में अपने घोड़े को दौड़ा रहा था। उसने औषधियां एकत्र कर ली थी
और वापस कस्बे की ओर जा रहा था। उसी समय महाराज ब्रह्मदत्त भी वन में शिकार के लिए आए हुए थे। संयोग से जहां चंद्र था उस जगह के पास ही थे। अचानक तेज हवा चलने लगी। वृक्ष मानो व्याकुल होकर पत्तों को गिराकर चीत्कार करने लगे। पशु पक्षी भयभीत होकर बिलों और कोठरों में छिप गए। महाराज ने अपनी आंखें ढक ली। आज वह किसी सेवक को साथ नहीं लाए थे। चंद्र ने घोड़े को नहीं रोका। उसका घोड़ा पक्षी राज मदमस्त होकर जोर शोर से दौड़ रहा था। तभी उसकी पगड़ी हवा के कारण उड़ गई और उसके माथे का चांद आलोकित हो उठा। पूरे जंगल में उसका प्रकाश फैल गया। महाराज को भी उस चांद का प्रकाश दिखाई दिया। वे हैरान हो गए। उनको एक घुड़सवार दिख रहा था जिसके माथे पर चांद था। दूरी के कारण आकृति स्पष्ट नहीं थी, मगर उस चांद की चमक से पत्ता पत्ता दूधिया रोशनी में नहा उठा था। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि इसका तो यही अर्थ था कि माथे पर चांद जैसे उनके पुत्र के होना था। लेकिन यह कैसे संभव है? माथे पर चांद किसी और के नहीं हो सकता, वैसा ही दूज का चांद जैसा पंडित जी ने कहा था। अब राजा का सिर चकरा गया। उन्होंने तुरंत महल लौटने का निश्चय किया। अगले ही दिन महाराज का स्वास्थ्य बिगड़ गया। वैद्यराज उनका उपचार करने में जुट गए। 6 रानियां सूचना मिलते ही उनके महल में आ गईं। राजा जी एक आसन पर बैठे थे। उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभरी हुई थी। क्या हुआ महाराज? महारानी ने पूछा। राजा बोले, कुछ नहीं महारानी। रानी बोली, आप चिंतित लगते हैं। राजा ने धीमे से कहा, हाँ महाराज। रानी कहने लगी, कुछ तो हुआ है? राजा बोले, बताते हैं। 6 रानियां ध्यान से सुनने लगी। राजा कहने लगे, आज जब हम शिकार करने के लिए वन में गए थे, शिकार करते समय हमें एक घुड़सवार युवक दिखाई दिया जिसके माथे पर चांद था। बिल्कुल वैसा ही जैसा ज्योतिषी ने छोटी रानी के बच्चे के बारे में कहा था। हमें एक पल को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन वास्तव में उसके माथे पर चांद था। हमें धोखा नहीं हो सकता। एक रानी ने पूछा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? राजा बोले, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। रानियां तरह तरह की बातें करने लगी। महाराज सिर पर हाथ रखे चिंतित मुद्रा में बैठे हुए थे। तभी राजा कहने लगे, आप सब यहां से चली जाइए, हमें एकांत चाहिए। 6 रानियां वहां से चली गई। सभी रानियों पर यह सुनकर मानो गाज गिर पड़ी थी। माथे पर चांद यानी वह लड़का छोटी रानी का ही बालक है, किंतु उसे तो दाई ने मरवा दिया था। फिर कैसे वह बालक जीवित बच गया? अगर वह वापस आ गया तो राजा जी उन्हें सूली पर चढ़ा देंगे। सब रानियों के चेहरों का रंग उड़ा हुआ था। महारानी के मुख की तो हवाइयां ही उड़ी हुई थी। उन्होंने कुछ करने का सोचा और आपस में योजना बनाने लगी। एक रानी कहने लगी, ये कैसे हो सकता है? वह लड़का जीवित कैसे बच गया? दूसरी रानी बोली, दाई ने हमसे छल किया। तब रानी बोली, मगर दाई छल क्यों करेगी? हम तो ये सोचे थे कि यदि राजा जी को सच्चाई पता चल गई तो हम सबको जीवित नहीं छोड़ेंगे। तब महारानी बोली, शांत हो जाओ, घबराने से कुछ नहीं होगा, आगे की योजना सोचो। रानी बोली, हम क्या करें? तब दूसरी रानी बोली, सबसे पहले तो उस दाई को ढूंढो, उससे पूछो कि उन बच्चों का क्या हुआ। महारानी बोली, हाँ यही करना होगा। किसी विश्वास वाली दासी को उसे भेजो, कल उसे लेकर आए। अगले दिन दाई को लाया गया। सच सच बोल, महारानी ने कड़क कर दाई से पूछा, तूने उन बच्चों का क्या किया? तब दाई कहने लगी, महारानी मैंने तो उन्हें मार दिया। महारानी बोली, झूठ मत बोल। महारानी ने उसे कोड़े मारे। वह लड़का जीवित है। दाई बोली, ऐसा नहीं हो सकता, झूठ है। महारानी दाई को कोड़े मारते हुए बोली, वह लड़का जीवित है। दाई बोली, नहीं। वह कराने लगी, कहने लगी, रानी साहिबा, मैंने तो एक कुम्हार के घरों में उसे रख दिया था जिन्हें वह आग देने वाला था। फिर महारानी ने शंका की दृष्टि से कहा, तो? दाई बोली, फिर तो उन्हें जला दिया होगा। अब जो रानी कहने लगी, सुन, तू किसी तरह उन बच्चों का पता लगा, वरना। उसके होठ क्रोध से फड़फड़ाने लगे। तब दाई बोली, जो आज्ञा महारानी। दाई चली गई। अगले दिन दाई उस कुम्हार के घर गई। पता किया तो मालूम हुआ उसकी मृत्यु हो गई है। उसके बच्चे पास वाले कस्बे में चले गए हैं। दाई को शक हो गया कि यह वही बच्चे थे। कस्बे में आकर पता चला 2 जुड़वा भाई बहन आए हैं।
जिसमें लड़के के माथे पर चांद है। अब दाई को पूरा यकीन हो गया कि यह वही जुड़वा बच्चे हैं। उसने एक योजना बनाई और उन बच्चों के घर का पता पूछकर चल पड़ी और महारानी से आज्ञा लेकर चंद्र के घर गई। उसने एक कोने में रुककर उसके बाहर जाने की प्रतीक्षा की। चंद्र के जाने के आधे घंटे बाद वह घर गई और दरवाजा खटखटाया। दरवाजा तारका ने खोला और एक अज्ञात महिला को देखकर वह ठिठक गई। 2 क्षण के बाद उसने पूछा, आप कौन है काकी? तब वह कहने लगी, दाई। अरे पगली, मैं तेरी काकी ही हूँ। दाई ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा और आगे बढ़कर उसे अपने गले लगा लिया और उसका माथा चूम लिया। तब तारका बोली, मेरी काकी? तब बोली, हाँ, तेरी सगी काकी। तारका बोली, लेकिन? दाई बोली, लेकिन क्या? यही ना, तेरे माता पिता ने कभी तुम दोनों को मेरे बारे में नहीं बताया? दाई ने आंखों में आंसू भरते हुए भर्राई सी आवाज में कहा। भोली तारका उस कुटिल स्त्री के आंसुओं से पिघल गई। उसने कहा, पहले आप अंदर तो आओ। दाई उसके गाल पर हाथ फेरते हुए भीतर आई। तारका ने उसे जल दिया और एक आसन पर बिठाया। तब दाई कहने लगी, कितनी बड़ी हो गई है मेरी बच्ची और कितनी सुंदर। हाय, तुझे मेरी नजर न लग जाए। हमारे परिवार की शोभा को अपनी रोशनी से बढ़ा रही है मेरी प्यारी भतीजी। दाई अपने प्रपंच का प्रेम जाल फेंकने लगी। उसने तारका के सिर पर हाथ फेरा और बोली, तेरा भाई कहाँ है? तारका अब उसके जाल में आ रही थी। उन्हें तो यह भी पता है कि मेरा एक भाई है। इनकी ममता देखकर तो यही लग रहा है कि यह मेरी सगी चाची है। कोई पराया इतना थोड़ी ही प्यार कर सकता है। कितनी ममता, कितना स्नेह है इनके स्पर्श में। इन पर संदेह करना तो मूर्खता ही है। तारका का भूला और अबोध हृदय भाव में बह गया। आज तक माँ पिताजी को छोड़ हमें कोई सगा नहीं मिला और आज हमें सगी चाची मिल गई है। इनसे अधिक सगा कौन होगा हमारा? उसने दाई को सारी बात बता दी और यह भी बताया कि कैसे चंद्रवन से औषधियां लाकर आजीविका कमाता है। कितने बहादुर। दाई कहने लगी, मेरे बच्चों, अपने माता पिता के जाने के बाद भी तुमने साहस नहीं खोया और इस निर्दय दुनिया में अकेले जीने का प्रयास कर रहे हो। तुम दोनों, तुम्हारे दादाजी भी ऐसे ही थे बेटा, बहुत ही परिश्रमी और साहसी। उनके पूरे गुण तुम में आए हैं। तारका चहक उठी, सच में काकी? दाई बोली, हाँ सच्ची। तारका बोली, मेरे दादा इतने साहसी थे काकी? दाई बोली, बहुत साहसी थे बेटी। एक बार बाढ़ आने पर उन्होंने अकेले अपने दम पर घर को दूसरे गांव ले जाकर बसाया था। हमारे कुटुंब में उनसे बलशाली कोई नहीं था। तारका बोली, आपको पता है काकी, चंद्र भी बहुत बलशाली है। दादी का पोता जो है, काकी कहने लगी, होगा क्यों ना, दादा का पोता है तो कुछ तो खानदानी गुण आते ही हैं। अब दाई की मीठी मीठी बातें सुनकर तारका की रही सही सावधानी भी समाप्त हो गई और एक घड़ी के भीतर ही दाई उसकी असली चाची बन गई। काकी? तारका कहने लगी। तो दाई बोली, हाँ मेरी बच्ची। तो तारका ने प्रश्न किया, क्या तुमने हमसे मिलने क्यों नहीं आई? तुम कभी? दाई को समझ नहीं आ रहा था। वह अपने मनोरथ में सफल हो रही थी। अब वह पहले से ही तैयार थी। उसने तुरंत ही आंखों में आंसू भरकर अपना नाटक शुरू कर दिया। वह बोली, तुझे क्या बताऊं मेरी बच्ची, तुझे मुझसे नाराज होने का पूरा अधिकार है। भला ऐसी कौन सी चाची होगी जो एक बार भी अपने भतीजे भतीजी को देखने नहीं आई हो? जब वे दोनों भाग्य के क्रूर प्रहार से बेसहारा हो गए हों, तब भी उनको सांत्वना देने नहीं आई। लेकिन मैं विवश थी बेटी। असल में 20 साल पहले तेरे पिताजी और काका में किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई थी, जिसके कारण तुम्हारे पिता उस गांव में आ गए जहां तुम्हारा जन्म हुआ। इसी कारण मैं कभी तुम्हारे पास नहीं आ पाई। जब मुझे समाचार मिला कि तुम्हारे माता पिता का निधन हो गया है, तब मैं सबसे लड़ झगड़ कर तुमसे मिलने आई। यहाँ आई तो तुम्हारा नाम कस्बे में हर ओर फैला हुआ है। सब लोग तुम्हें जानते हैं। कितने सौभाग्यशाली हैं हम लोग, जो माथे पर चांद लिए बालक हमारे कुल में उत्पन्न हुआ। लेकिन यह कहकर दाई फूट फूट कर रोने लगी। मैं तेरे भाई को क्या मुख दिखाऊंगी बेटी, कैसे उसको भतीजा कहकर पुकारूंगी? हाय, कैसी पत्थर दिल हूं मैं। इतना कहकर दाई बिलाप करने लगी। तारका ने उसको गले लगा लिया और दोनों रोती रहीं। तारका रोते हुए बोली, तुम कितनी अच्छी हो काकी, अब रोना बंद कर। पागल काकी भी बोली। दाई ने अपने मगरमच्छ के आंसू पोंछते हुए कहा, अगर तू ऐसे रोएगी तो मैं भी दोबारा रो पड़ूंगी।
तारका ने चाची की गोद में अपना सिर रख दिया। दाई उसके बालों को सहलाने लगी, कहने लगी, कितनी सुंदर है मेरी बिटिया, तुझ जैसी सुंदरी को पाने के लिए तो राजकुमार भी तेरे भाई के आगे नाक रगड़ेंगे। तारका के मुख पर शर्म की लाली आ गई। दाई बोली, क्यों नहीं? अरे हर लड़की तेरे जैसी सुंदर नहीं होती, ये तो तेरा भाग्य है और इस सुंदरता के बल पर तो तू रानी बन सकती है। रानी? तारका कुछ नहीं बोली। अब काकी बोली, तेरे ये केश भी सुंदर है, कितने? इतना कहकर वह चुप हो गई। तब तारका बोली, काकी बोली, अगर। तब वह कहने लगी, अगर तेरे बालों में मैं केतकी के फूल लगा दूं तो? तारका बोली, केतकी के फूल? मैंने तो इनका नाम कभी नहीं सुना काकी। तब दाई बोली, कैसे सुनेगी, बड़े दुर्लभ होते हैं ये फूल, मानो तुझ जैसी सुंदरी के लिए ही बने हो। तारका एक हिरनी की तरह बोली, कहाँ मिलते हैं काकी? जैसे एक हिरनी शिकारी के जाल में फंसती जा रही थी और वह दाई के जाल में फंसती जा रही थी। केतकी वन में मिलते हैं। तब तारका बोली, काकी ये केतकी वन कहाँ है? तब दाई बोली, सही से तो मालूम नहीं, लेकिन यह वन सागर के किनारे पर है। एक रास्ता है, वहां से उस वन तक पहुंचा जा सकता है। दाई ने कहा, अपने भाई को कह, वह बहुत वीर है, वह अवश्य तेरे लिए केतकी वन से केतकी के फूल लेकर आएगा। और सुन, उसे मेरे बारे में मत बताना, वरना वह संकोच करेगा और मुझसे मिले बिना ही रह जाएगा। नहीं जाएगा, फिर वह कहेगा, मुझे भी काकी से मिलना है। लेकिन उसे कल शाम तक वहां पहुंचना ही होगा, नहीं तो फूल बंद हो जाएंगे और अगले साल ही दोबारा खिलेंगे। अब तारका बोली, लेकिन? तब दाई बोली, घबरा मत, वह अपनी बहन के लिए केतकी के फूल तो क्या, इंद्र का परिजात वृक्ष भी ले आएगा। बस शिव शंकर से प्रार्थना कर और उसको आज ही कह, अब मैं चलती हूं। तो वह कहने लगी, तारका अभी से काकी? तब वह बोली, दाई मन तो मेरा भी नहीं हो रहा बिटिया, किंतु मैं अपने बेटे को साथ लाई हूं, उसे बुखार हो गया है, इसलिए उसे सराय में छोड़कर तेरे पास आई हूं। तू चिंता मत कर, मैं कल जरूर आऊंगी और अपने भतीजे को भी देखूंगी। तारका ने दाई को विदा किया। घर से निकलते समय दाई के मुख पर कुटिल मुस्कान थी। लड़के को तो केतकी वन में राक्षस मार डालेंगे, यदि वह वहां जीवित भी पहुंच गया तो, और लड़की को तो फिर किसी तरह मैं निपटा ही दूंगी। और वह चल पड़ी। शाम को चंद्र आया। तारका ने उसे खाना परोसा। चंद्र ने कहा, क्या बात है बहन, आज तो खाना बड़ा स्वादिष्ट बनाया है। वह बोली, अपने भैया से प्रेम जो करती हूं। तब चंद्र बोला, क्यों, तेरा भैया नहीं करता तुझसे प्रेम? तब वह बोली, सचमुच करते हो? तारका धीमे धीमे बात को आगे बढ़ा रही थी। चंद्र बोला, तुझे अवश्य कुछ चाहिए, तभी तो ऐसे घुमा फिरा कर बात कर रही है। बता, क्या चाहिए तुझे अपने भैया से? कैसा संकोच? तारका थोड़ी सी शर्मिंदा हो गई, बोली, भैया हर बार पकड़ लेते हैं, मुझे केतकी के फूल चाहिए भैया। चंद्र आश्चर्यचकित होते हुए बोला, केतकी के फूल? तब तारका बोली, हाँ भैया। तो वह थोड़ी इठलाते हुए कहने लगी, आखिर तुम्हारी बहन हूं। तब चंद्र बोला, तूने कहां से सुना इनके बारे में? तारका बोली, बस सुन लिया, केतकी के फूल के बारे में तो मैंने भी सुना है। चंद्र बोला, तो? तारका बोली, लेकर आओ ना भैया मेरे लिए। तब वह बोला, लेकिन ये मिलते कहाँ है? तब तारका बोली, केतकी वन में सागर के बीच एक मार्ग है, वहां पहुंचा जा सकता है। तुम्हें कल सुबह ही जाना होगा, क्योंकि शाम तक वे मुरझा जाएंगे और अगले साल खिलेंगे। मुझे कुछ नहीं पता, बस भैया मुझे वह फूल चाहिए। तब चंद्र बोला, गुस्सा क्यों होती है बहन, तूने कहा तो बिल्कुल लेकर आऊंगा। इतना कहकर उसने तारका को अपने पास बिठाया और प्यार से कहने लगा, मेरी बहन की फरमाइश उसका भैया जरूर पूरी करेगा। तारका बोली, मेरे प्यारे भैया। तारका ने अपना मुख उसके सीने से लगा दिया और चंद्र उसके बाल सहलाने लगा। चंद्र ने अगले ही दिन सुबह सुबह प्रस्थान किया। उसने अपने साथ धनुष और तरकश और एक तलवार ली, साथ ही खाने के लिए सूखे मेवे और चावल भी लेकर गया। उसका घोड़ा पक्षी राज हवा से बातें करता हुआ आगे बढ़ रहा था। शहर के शहर कब चले गए पता नहीं चला। उसे यात्रा करते हुए 3 घंटे के आसपास हो गए थे। सूर्य अपने प्रखर धूप दे रहा था। लगातार चलने के बाद भी चंद्र थका नहीं था। एक और गांव गया और जंगल आरंभ हो गया। उसने अपने वेग को थोड़ा कम किया।
वन धीरे धीरे गहरा होता जा रहा था। कुछ वृक्ष तो इतने सघन थे कि सूर्य की किरणें भी पार आने की जगह नहीं मिल पा रही थी। सहसा उसने एक राक्षसी को देखा। वह चौंक गया। बचपन में माँ की कहानियों में उसने इसके बारे में खूब सुना था। उसने ध्यान से उसकी ओर देखा। वह काफी लंबी थी और पूरी तरह काली। उसके बाल पेट तक आ रहे थे और 2 दांत हाथी की तरह मुंह से बाहर निकल रहे थे। लेकिन उसके चेहरे को देखकर किसी को भी डर नहीं लगता। चंद्र को तो नहीं लगा। उसने एक युक्ति सोची और घोड़े को दूसरी ओर मोड़ दिया। फटाफट उसने 3-4 हिरणों का शिकार किया और उस राक्षसी के पास ले गया। ये राक्षसी उसे अवश्य केतकी वन का मार्ग बता देगी। उसने एक नाटक करने की सोची और हिरणों को बांधकर राक्षसी के पास चल पड़ा। दूर से ही उसने उसे प्रणाम किया। राक्षसी तेज आवाज में बोली, तू कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? तब चंद्र बोला, आपने मुझे पहचाना बुआ? उसने अत्यंत आत्मीयता से कहा, चाहे राक्षसी हो चाहे कोई भी हो, अपने भतीजे को थोड़ी ही खाएगी। वह बोली, मुझे बुआ क्यों बोल रहा है? तब चंद्र बोला, क्योंकि मैं आपका भतीजा हूँ। बचपन में एक बार देखा था। देखो, मैं आपके लिए उपहार भी लाया हूँ। उसने हिरणों की ओर इशारा किया। उस मूर्ख राक्षसी के लिए इतना ही बहुत था। वह बहुत खुश हो गई और भरपेट खाया। फिर मुंह पहुंचते हुए बोली, वाह मेरे प्यारे भतीजे, तूने तो मेरा दिल जीत लिया। बता, क्या चाहिए अपनी बुआ से? चंद्र मन ही मन मुस्कुरा रहा था। ये राक्षस लोग इतने बेवकूफ और मतिभ्रम होते हैं कि उन्हें कभी नहीं सोचा था। बहरहाल उनकी योजना काम आ रही थी। वह बोला, बुआ, क्या आप मुझे केतकी वन का रास्ता बता सकती हैं? राक्षसी चौंक कर बोली, केतकी वन? वहां क्यों जाना है तुझे? तब चंद्र बोला, अपनी बहन के लिए केतकी के पुष्प लाने हैं। तब राक्षसी बोली, तू तो बड़ा वीर है। उसने प्रसन्न होते हुए कहा, सुन, थोड़ा आगे जाएगा तो सागर के पास के वन में तुझे मेरा एक भाई मिलेगा। वह तुझे अवश्य मार्ग बता देगा। तू सफल हो, यही आशीर्वाद है मेरा। तब चंद्र बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बुआ। चंद्र घोड़े पर बैठते हुए बोला, अच्छा बुआ, अब के लिए विदा। तब राक्षसी बोली, ठीक है भतीजे, लेकिन यहाँ आते रहना, अपनी बुआ को भूलना मत। तब चंद्र बोला, बिल्कुल नहीं बुआ, मैं यहाँ आता रहूंगा। राक्षसी ने हाथ उठाया, तुझे सफलता मिले। चंद्र ने हाथ हिलाकर विदा ली और राक्षसी अपने भतीजे को जाते हुए देखती रही। चंद्र आगे बढ़ता रहा। थोड़ी देर बाद दूसरा वन आया। उसने दोबारा वही युक्ति लगाई। 3-4 हिरणों का शिकार करके अपने चाचा के लिए ले गया। थोड़ी दूर पर उसका चाचा भी मिल गया। बुआ से भी लंबे घुंघराले बाल, लेकिन अपनी बहन की तरह वह भी चेहरे से भोंदू दिखते थे। तब चंद्र बोला, प्रणाम चाचा जी। चंद्र ने निर्भीक होकर अभिवादन किया। तब राक्षस बोला, चाचा, और तू कहां से आ गया मेरा भतीजा बनकर? तब चंद्र बोला, मैं आपका भतीजा ही हूं। चंद्र ने वही कहानी सुनाकर राक्षसी से भेंट के बारे में बताया। तब राक्षस बोला, अच्छा, मेरी बहन ने भेजा है तुझे? क्या वह मुझे भी चाचा जी? वह कहने लगा। चंद्र बोला, देखो, मैं आपके लिए स्वादिष्ट भोजन भी लाया हूं। चंद्र ने हिरण अपने चाचा को दिए। चाचा जी ने चटकारे लेकर भोजन किया। तब बोला, बता, तूने तो मुझे प्रसन्न कर दिया भतीजे, क्या चाहिए तुझे? तब वह बोला, चाचा जी, आप मुझे केतकी वन का रास्ता बता दीजिए। राक्षस थोड़ा सिर खुजाते हुए बोला, केतकी वन, तू इधर आ। उसने चंद्र को अपने पास बुलाया और उसके कान में कुछ कहा। चंद्र सुनते ही खिल उठा। ऐसा करेगा तो वह अवश्य पहुंच जाएगा। वह बोला, मैं ऐसा ही करूंगा चाचा जी। तेरा तुझे प्राप्त हो, राक्षस कहने लगा। तब चंद्र बोला, चलता हूं चाचा जी। राक्षस ने मुस्कुराकर उसे विदाई दी। चंद्र अब पूरी तरह आश्वस्त होकर आगे बढ़ रहा था। उसके राक्षस चाचा ने उपाय बता दिया था। दोपहर समाप्त हो गई थी। संध्या होने में आधे प्रहर का समय शेष था। उसने पक्षीराज की गति तेज की। उसे शाम तक केतकी वन पहुंचना ही होगा, नहीं तो फूल मुरझा जाएंगे। उसे तारका की याद आई। उसने मन में कहा, चिंता मत कर बहन, तेरा भाई तेरे लिए केतकी के पुष्प लेकर ही आएगा। इतना सोचकर वह सरपट घोड़े को दौड़ाने लगा। अब चंद्र ललाट कुछ आगे बढ़ा तो सामने कांचड़ के पेड़ों का पूरा घना जंगल आ गया। जंगल इतना घना था कि पैर रखने की भी जगह नहीं थी। हर तरफ कांटे ही कांटे थे।
ऐसे में ना तो चंद्र आगे बढ़ सकता था और ना ही उसका घोड़ा चल सकता था। पेड़ों के पत्ते भी कांटेदार थे जो किसी को भी घायल कर सकते थे। उसे अपने चाचा की बताई हुई युक्ति याद आई। उसने मन मन कांचली देवी को याद किया और कहा, हे माँ, मुझे मार्ग दे, अन्यथा मैं मर जाऊंगा। इतना कहकर उसने एक मंत्र का जाप किया और देखते ही देखते पूरा जंगल 2 भागों में बट गया। उसके सामने राह बन गई। कांचली के पेड़ अपनी जगह से हट गए और उसके घोड़े के लिए मार्ग बन गया। उसने कांचली माँ को फिर से याद किया और सरपट घोड़ा दौड़ाने लगा। कुछ ही देर में समुद्र तट तक पहुंच गया। चाचा के बताए उपाय से उसकी बाधा दूर हो गई थी। वह आराम से सागर के तट पर पहुंच गया था। अब उसके सामने समुद्र तट था। उसने दोबारा अपने चाचा की बताई युक्ति को आजमाया और मन ही मन समुद्र देवता को याद किया और कहा, हे पिता, मुझे मार्ग दो, अन्यथा मैं मर जाऊंगा। और फिर किसी मंत्र को याद किया। फिर से चमत्कार हुआ। समुद्र में तेज लहरें उत्पन्न हो गई। पानी 2 तरफ हो गया। समुद्र देव ने उसकी बात सुन ली थी और उसको राह दे दी थी। उसने समुद्र के सामने शीश झुकाया और उस मार्ग में आगे चलने लगा। समुद्र का बहुत सा भाग पार कर गया, किंतु केतकी वन अभी तक नहीं दिख रहा था। वह आधा घंटा और चला होगा कि उसे सामने एक द्वीप दिखाई दिया। उसने अनुमान लगाया, यही केतकी वन होगा। समुद्र का तट आ गया था। चंद्र ने केतकी वन की भूमि पर पैर रखा। अपने चारों ओर विशाल इमारतें और भवन देखकर वह विस्मित हो गया। ऐसा लगता था किसी राजा ने अपने लिए यह जगह बनाई हो। किंतु आश्चर्य की बात तो यह थी कि पूरा द्वीप सुनसान था। एक भी जीवित व्यक्ति उसे अभी तक नहीं मिला था। अपने ज्ञान से उसने पता किया कि संध्या होने में केवल आधा प्रहर शेष है। उसने जल्दी से केतकी के फूल ढूंढने का निश्चय किया। सबसे पहले उसने अपने घोड़े को एक घने कूंज में छिपा दिया। थका होने के कारण वह तुरंत सो गया। अब चंद्र का उद्देश्य उन केतकी के पुष्पों को खोजना था। वह भागने लगा। उसके पास सुरक्षा के लिए एक तलवार थी। वह एक घर की छत पर पहुंचा। अचानक उसकी दृष्टि एक उद्यान की ओर पड़ी, जहां केतकी के फूल ही फूल थे। उसकी खुशी का पारावार नहीं रहा। लेकिन एक समस्या थी, उद्यान तक पहुंचने का कोई मार्ग नहीं था। उसने देखा, वह बाग एक महल के पीछे है। महल अधिक से अधिक 300 कदमों की दूरी पर होगा। वह छत से कूदा और महल की ओर भागा। उसे हैरानी तो इस बात की थी कि इस नगर में कोई रहता नहीं था या कहीं चले गए थे लोग। उसके मन में सावधानी बढ़ती जा रही थी। वह महल के भीतर प्रवेश किया, किंतु महल में तो गलियारे ही गलियारे थे। इतने गलियारों में से वह उस उद्यान तक कैसे पहुंचता? और उसने फिर से अपनी तीक्ष्ण बुद्धि का प्रयोग किया। उसने प्रयास किया कहीं उसे पक्षियों का स्वर मिल जाए, ताकि वह उस बगीचे का पता लगा सके। जहां बगीचा होगा वहां पक्षी तो होने ही थे। संध्या का समय था। पक्षी अपने घोंसलों में लौट रहे थे। उसे उनके स्वर को पहचानने में कोई समस्या नहीं हुई। वह सरपट भागा। एक क्षण का विलंब भी उसके समस्त परिश्रम को मिट्टी में मिला सकता था। आगे जो दरवाजा बंद था, वह ऐसा लग रहा था मानो भाग्य भी उसके बल और बुद्धि की परीक्षा ले रहा था। वह बिना घबराए पास वाले कक्ष में घुसा, क्योंकि शायद बीच का सबसे निकट वही पड़ता था। उसने देखा, अभी 1 घड़ी का समय शेष है सूर्यास्त में। वह मुस्कुराया। वह लगभग सफल हो चुका था। तभी उसकी दृष्टि एक पलंग पर पड़ी। उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। एक युवती उस पलंग पर सो रही थी। वह उसके समान ही उम्र की प्रतीत हो रही थी। उसका सौंदर्य अद्भुत था। ऐसी सुंदरी किशोरी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वह अपने ऊपर चिंतित हुआ। आज तक उसने किसी लड़की को कामना की दृष्टि से नहीं देखा था, किंतु इसको देखकर वह उस पर मोहित हो रहा था। उसने देखा, उस युवती के सिर और पैर पर 2 छड़ियां थी, एक सोने की और दूसरी चांदी की। उसने दोनों छड़ियों को उठाया, परंतु उन्हें रखते समय उससे भूल हो गई। सिर की ओर उसने चांदी की और पैरों की ओर सोने की रख दी। अचानक वह किशोरी जाग गई। अपने पास एक युवक को देखकर वह डर गई। ऐसा लगा कि वह चीखने वाली है। तभी चंद्र बोला, घबराओ मत सुंदरी, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। वह बोली, तुम कौन हो? वह बोला, मेरा नाम चंद्र ललाट है। मैं अपनी बहन के लिए केतकी के पुष्प लेने आया हूं। केतकी के पुष्प? लड़की बोली। तब चंद्र बोला, हाँ। तो वह बोली। चंद्र ने देखा
सूर्यास्त होने वाला है। वह बोला, मुझे अभी चलना होगा वरना केतकी के फूल मुरझा जाएंगे। लड़की बोली, ठहरो युवक। वह बोली, केतकी के पुष्प कभी नहीं मर जाते। दूसरी बात, तुम राक्षसों के मारे बिना यदि उन फूलों को छू भी लोगे तो तुम्हारी तत्काल मृत्यु हो जाएगी। तब वह कहने लगा, क्या कहती हो? तब बोली वह युवती, मैं सच कहती हूँ युवक, यानी तारका ने गलत कहा था, तुम्हारी बहन को किसी ने गलत बताया है। वह युवती बोली। तब वह बोला, चंद्र, तो मैं कैसे पाऊं केतकी के पुष्प? उसके लिए तो तुम्हें इन राक्षसों को मारना होगा। इस द्वीप पर 700 राक्षस है, उन्हें मारने पर ही तुम केतकी के पुष्प पा सकते हो। तब वह बोला, तुम तो राक्षसी नहीं मानवी लगती हो। वह बोली, मैं मानवी ही हूं युवक, कभी मैं पुष्पवती राज्य की राजकुमारी थी। मेरा नाम कुसुम सेना है। राक्षसों ने हमारे राज्य पर आक्रमण करके सब कुछ समाप्त कर दिया था। तब मैं छोटी ही थी, एक राक्षसी को मुझ पर दया आ गई और वह मुझे यहाँ ले आई। वह इन राक्षसों की सरदार है। सुबह शिकार पर जाने से पहले मुझे सुलाकर जाती है, आकर उठा देती है। राजकुमारी यह कहकर रोने लगी। तब चंद्र बोला, शांत हो जाओ राजकुमारी, तुम बहुत साहसी हो, थोड़ा और साहस रखो। मैं इन राक्षसों को मारकर तुम्हें मुक्त करा दूंगा और अपनी बहन के लिए पुष्प भी ले जाऊंगा। वह बोली, किंतु कैसे? वे तो 700 है। जब चंद्र बोला, इनके विनाश का कोई ना कोई उपाय तो होगा। तुम किसी तरह उस राक्षसी से यह भेद निकलवा सको तो काम बन जाएगा। तब वह युवती बोली, अवश्य, रात को मैं नहीं सोती, तुम पास में ही कहीं छिप जाओ, पर प्रतीक्षा करो, मैं यह कार्य करती हूँ, शीघ्र करो। वे सब शिकार करके आते ही होंगे, और हाँ, जाने से पूर्व मुझे सुलाते जाना। ठीक है, चंद्र बोला। राजकुमारी, ये कार्य करो तो तुम्हें इस यातनापूर्ण जीवन से मुक्ति दिलाने का मैं वचन देता हूँ। राजकुमारी भी कहीं न कहीं चंद्र पर मोहित हो गई। यह युवक कितना वीर है जो अपनी बहन के लिए अपने जीवन को संकट में डालकर यहाँ तक चला आया। उसकी मुक्ति के लिए भी जोखिम उठाने को तैयार है। पता नहीं क्यों, लेकिन उस युवक को उसे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत बहुत अच्छा। भोली राजकुमारी चंद्र पर मुग्ध हो गई। उसने चंद्र को बताया कि वह दीवार की ओट में छिप जाए और राक्षसी के आने की प्रतीक्षा करे। कुछ देर बाद ही राक्षसी शिकार का आनंद उठाकर मदिरा में चूर होकर लौटी। राजकुमारी ने चंद्र के सामने अपनी योजना बना ली थी, लेकिन अभी वह सोई हुई थी। राक्षसी ने छड़ियों को बदलकर उसे उठाया और राजकुमारी बोली, तुम आ गई? राक्षसी बोली, हाँ बेटी। तब राजकुमारी बोली, आज मुझे बहुत बुरा सपना आया है। राक्षसी बोली, क्या सपना आया बेटी? इतने में राजकुमारी रोने लगी। उसकी सिसकियां सुनकर राक्षसी ने उसे गले लगा लिया और पूछा, क्या हुआ बेटी, कुछ बोल तो सही। तब राजकुमारी बोली, मुझे सपना आया है कि एक मानव ने तुम्हें मार डाला और मैं दोबारा से अनाथ हो गई। तभी राक्षसी बोली, मानव से याद आया कि मुझे पता नहीं क्यों मानव की गंध आ रही है। राक्षसी सूंघते हुए बोली। राजकुमारी ने उसका ध्यान भटकाने के लिए फिर से रोना आरंभ कर दिया। राक्षसी बोली, अरे तू रो मत, हमें कोई नहीं मार सकता। तब राजकुमारी बोली, क्यों माँ? राक्षसी नशे में तो धुत थी ही, अभी उसका स्वयं पर नियंत्रण भी नहीं था। राक्षसी बोली, हमारे जीवन का एक रहस्य है बेटी। राजकुमारी बोली, मुझे बताओ ना माँ, जब तक तुम मुझे बताओगी नहीं मुझे चैन नहीं आएगा। राक्षसी बोली, तू इतना कह रही है तो सुन, इस केतकी वन में इस महल से 2000 कदम आगे एक सरोवर है। जो मानव सुबह सुबह उस सरोवर में से संदूक निकालकर उसमें से निकलने वाले फूलों के रस को निकाल लेगा, वही हमें मार सकेगा। अगर रस की एक बूंद भी जमीन पर गिर गई तो उस मानव के 700 टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए तो चिंता मत कर, हमें कोई नहीं मार सकेगा। लेकिन यह मानव की गंध कहाँ से आ रही है बिटिया? राजकुमारी बड़े प्यार से बोली, लगता है माँ, आज तुमने अधिक पी ली है, अब सो जाओ। तब राक्षसी बोली, हाँ सही कहा बिटिया, आज अधिक पीने में आ गई थी। और राक्षसी हंसने लगी। कुछ समय बाद ही राक्षसी खर्राटे मारकर सो गई। राजकुमारी को नींद कहाँ आ रही थी। उसने उचित अवसर देखकर चंद्र को बुलाया। चंद्र कोने में ही छिपा था, सो तुरंत आ गया। उसने सारा रहस्य चंद्र को बता दिया कि अब तुम चिंता मत करो। चंद्र कहने लगा, कल सुबह ही मैं ये काम कर दूंगा। तब वह कहने लगी, राजकुमारी,
इसमें खतरा बहुत है चंद्र। चंद्र बोला, घबराओ नहीं, मैं कर दूंगा। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, राजकुमारी ने कहा। चंद्र बोला, अभी मैं चलता हूँ, अब कल राक्षसों को परलोक भेजकर ही मिलता हूँ। इतना कहकर चंद्र वहां से चला गया। राजकुमारी का मन दोबारा उस पर मोहित हो गया। वह कहने लगी, हे भगवान, इस वीर मानव की रक्षा करना, यह अपने उद्देश्य में सफल हो जाए। बस तुमसे इतनी ही प्रार्थना है प्रभु, इस वीर चंद्र पर अपनी कृपा बनाए रखना। वह बुदबुदा उठी। अगले दिन सूर्य उदय होते ही चंद्र उस सरोवर की ओर चल पड़ा। अभी सूर्य की रोशनी पूरी तरह नहीं हुई थी। उसने अपना ऊपर का वस्त्र उतारा और सरोवर में छलांग लगा दी। सरोवर उम्मीद से अधिक गहरा था। वह नीचे पहुंच तो गया, किंतु यह केतकी वन की माया ही थी। उसे कुछ नहीं दिख रहा था, थोड़ा सा भी प्रकाश भीतर नहीं आ रहा था। चंद्र व्याकुल हो गया। यदि वह जल्दी नहीं ढूंढ पाया तो उसे ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि उसे सांस नहीं आ रही थी। अचानक उसके माथे का चंद्रमा और हथेलियों के तारे चमकने लगे। देखते ही देखते उन्होंने पूरे सरोवर को जगमगा दिया। चंद्र का उत्साह लौट आया। उसने फिर से खोजना शुरू कर दिया। उसे संदूक मिल गई। चांद की शक्ति से उसको सांस भी आ रहा था। वह ऊपर पहुंच गया। संदूक अब उसके हाथ में थी। उसने संदूक खोली। राजकुमारी के कहे अनुसार उसमें 2 पुष्प निकले। सहसा उसे बहुत से लोगों की आवाज आई। उसने देखा एक राक्षस उसकी तरफ आ रहे हैं। उनके हाथों में तलवार, धनुष, गदा, भाला, तोमर, दंड, बर्छी, मल आदि शस्त्र अस्त्र थे। उनको पता चल गया था किसी ने संदूक को बाहर निकाल लिया है। चंद्र उनको देखकर हंसने लगा। उसने फूलों को हाथ से मसला और उनके रस को तुरंत अपनी छाती पर मसल लिया। सारा रस उसकी छाती पर था। इससे पहले कि वह टपकता, उसने अपने हाथों से उसे मसल लिया। सारा रस अब उसके शरीर पर था और वही हुआ जिसकी उसे आशा थी। सारे राक्षस वहीं पर ढेर हो गए। एक क्षण के लिए पूरा केतकी वन कांप उठा। उसे संदूक के नीचे एक पत्र मिला। उसमें लिखा था, हे वीर, तुमने संदूक खोलकर बड़ी वीरता का काम किया है। अगर तुमने रस को निकालकर राक्षसों को मार डाला है तो सुनो, ये केतकी वन अगले आधे प्रहर में समुद्र में विलीन हो जाएगा। इससे पहले तुम यहाँ से जो चाहे वह लेकर जा सकते हो, किंतु याद रहे, केतकी वन में फंसे रह गए तो ये तुम्हारे लिए यमलोक बन जाएगा। चंद्र ने संदूक को एक ओर फेंका और तुरंत ही महल की ओर भागा। चंद्र महल में पहुंचा तो राजकुमारी अपने कक्ष में सोई हुई थी। उसने छड़ियों की अदला बदली की और राजकुमारी को उठाया। राजकुमारी एकदम से चौंक कर उठी। राजकुमारी बोली, तुम? चंद्र बोला, हाँ। राजकुमारी बोली, तुम सफल हुए? चंद्र बोला, हाँ, मैं सफल हो गया हूँ। राजकुमारी के मुख पर एक मुस्कान आ गई। ऐसा लग रहा था मानो वर्षों के बाद वह ऐसे खुलकर हंस रही हो। सारा बोझ, सारा दुख जो बर्फ की तरह पिघल कर बह गया। तुम जल्दी करो, चंद्र बोला, आधे प्रहर में यह जगह समुद्र में विलीन हो जाएगी। कुसुम सेना ने चौंक कर देखा। मुझे संदूक में एक पत्र मिला है, चंद्र ने बताया। उसमें लिखा हुआ था। तब कुसुम सेना बोली, तो हमें जल्दी करनी चाहिए। तब वह बोली, तुम्हें कोई वस्तु प्रिय है जो लेकर जाना चाहती हो तो ले लो। कुसुम सेना के मुख पर उदासी आ गई। तब चंद्र बोला, इस जगह से जुड़ी हुई कोई भी वस्तु या याद मैं यहीं छोड़ देना चाहती हूँ। चंद्र, मुझे इन सब से कोई संबंध नहीं रखना, तुरंत चलो यहाँ से। चंद्र बोला, अरे अभी नहीं, मुझे अपनी बहन के लिए केतकी के फूल लेने हैं। चंद्र बगीचे की ओर भागा। जब तक राजकुमारी कक्ष तक आती है तब तक चंद्र 5-6 फूल हाथ में लेकर आ गया था और बोला, चलो यहाँ से। चंद्र और कुसुम सेना का हाथ पकड़कर भागने लगा। उसकी गति से कुसुम सेना मेल नहीं खा पा रही थी। चंद्र को याद था उसने घोड़े को कहाँ छोड़ा था। भागते भागते वह आखिर पहुंच ही गए। उसने अनुमान लगाया कि उन्हें 3 घड़ियां हो गई हैं। उसने पक्षी राज को प्यार किया और कुसुम सेना को उस पर बिठाया और तत्पश्चात खुद उस पर बैठा। 3 घड़ियां हो गई थी। चंद्र का समय अब कम ही शेष था। तब वह बोला, चिंता मत करो राजकुमारी, पक्षी राज के लिए यह पर्याप्त है। अब चंद्र ने घोड़े को दौड़ाया और सदा की तरह पक्षी राज पवन से बातें करने लगा। केतकी वन चित्रपट की तरह पीछे छूटने लगा। 1 घड़ी के भीतर वे केतकी वन के बाहर आ चुके थे। इतने में धरती ने झटका खाया। चंद्र ने अश्व रोका। ये क्या था?
ये संकेत है, केतकी वन डूबने वाला है। तभी एक भवन ढह गया। ये संकेत था, केतकी वन का अंत प्रारंभ हो गया और कुछ ही घड़ियों में वह अस्तित्व खोने वाला था। चंद्र ने समुद्र देव के मंत्र को फिर से याद किया। समुद्र की लहरें उठी और उसके अश्व के लिए रास्ता बना दिया। तब वह बोला, संभल कर बैठना राजकुमारी। राजकुमारी बोली, हाँ, इन केतकी के पुष्पों का भी ध्यान रखना। राजकुमारी चंद्र ने पक्षीराज को आगे बढ़ाया और पक्षीराज सागर के मध्य सरपट दौड़ने लगा। केतकी वन पीछे छूट गया था। लौटते समय भी चंद्र ने वही युक्तियां काम में ली और आते समय जो की थी, कांचली का वन भी पार हो गया और मध्याह्न होने को आया था। अब हमें विश्राम कर लेना चाहिए, चंद्र बोला। तो राजकुमारी बोली, मुझे तो भूख भी लगी है। चंद्र घोड़े से उतरा और एक वृक्ष पर चढ़कर फल तोड़ लाया। तो कुसुम सेना थोड़ी चिंतित बोली, अच्छा चंद्र। वह बोला, हाँ राजकुमारी। चंद्र उसके स्वर में चिंता को भांप गया था। वह बोली, तुमने मुझे मुक्त तो करवा दिया चंद्र, लेकिन अब मैं जाऊंगी कहाँ? मेरा राज्य तो समाप्त हो चुका है। चंद्र ने कोई उत्तर नहीं दिया। इस सब के मध्य उसने यह तो सोचा ही नहीं था। तुमने मुझे मुक्त तो करवा दिया चंद्र, मेरा दायित्व भी तुम पर आ गया है, राजकुमारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा। चंद्र कुछ सोच रहा था। वह बोली, चंद्र, तुम सही कहती हो राजकुमारी। चंद्र ने राजकुमारी से कहा, तो बताओ। वह बोला, तुम मेरे साथ चल सकती हो। मेरे परिवार में केवल 2 लोग हैं, मैं और मेरी बहन। तुम्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। कुसुम सेना कहने लगी, नहीं चंद्र, मैं ऐसे नहीं रह सकती। बिना परिवार का हिस्सा बने किसी की आश्रिता रहना मुझे स्वीकार नहीं होगा। चंद्र फिर से चिंता में डूब गया। बोला, यह एक पहेली की तरह उसके सामने आया है। आज तक उसने व्यवहारिक ज्ञान तो बहुत ही प्राप्त किया, किंतु इस क्षेत्र में तो उसे रत्ती भर भी ज्ञान नहीं है। वह बोला, मुझसे विवाह करोगी? चंद्र के मुख से अचानक ही निकल गया, मानो उसके मन की बात बाहर आ गई। राजकुमारी इस प्रश्न के लिए तैयार थी। वह बोली, तुम तैयार हो? उसने बिना घबराए कहा। वह बोला, यह तुम पर निर्भर करता है। राजकुमारी बोली, ठीक है चंद्र, मैं तैयार हूं। मैंने अपने सपनों में तुम जैसे वीर को पति के रूप में कल्पना की है। तुमसे अधिक मैं कुछ नहीं सोच सकती। राजकुमारी ने लज्जा से सिर झुका लिया। चंद्र पक्षी राज की ओर गया और हाथ में एक केतकी का फूल लिया और कुसुम सेना के पास आया। फूल को उसकी बेनी में गूंथ दिया। कुसुम सेना लज्जा के मारे हंस पड़ी। चंद्र की भी हंसी ने उसका साथ दिया। दोनों घर पहुंचे। चंद्र ने द्वार खटखटाया। तारका ने द्वार खोला। तारका बोली, भैया। चंद्र को देखते हुए उससे लिपट गई। चंद्र बोला, देख बहन, तेरे लिए केतकी के पुष्प के साथ साथ भाभी भी लाया हूं। उसने कुसुम सेना की ओर इशारा किया। तारका ने कुसुम सेना को गले लगा लिया। चंद्र बोला, हाँ कुसुम सेना। तो वह बोला, एक फूल मुझे भी दे सकते हो। वह बोली, एक क्या भाभी, तुम पर तो सारे फूल वार दूं। तब वह बोली, नहीं बहन, मुझे तो एक ही फूल चाहिए। चंद्र कहने लगा, वह भी वेणी में गूंथने के लिए? नहीं। तो चंद्र ने उत्सुकता से पूछा, किस लिए? तब बोला, यहां मैं इसका पौधा लगाऊंगी। ये केतकी का फूल ही तो है, इस दिन, इस कारण ही तो। चंद्र ने कंधे पर हाथ रखकर कुसुम सेना से कहा और तीनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि कुसुम सेना का मानना था कि केतकी के फूल का वृक्ष इसलिए लगाऊंगी, इसके कारण ही तो हम मिले हैं, नहीं तो पता नहीं मेरा क्या होता। अगले दिन से ही चंद्र, तारका और कुसुम सेना का जीवन सामान्य हो गया। चंद्र ने मंदिर के पुरोहित से अपना और कुसुम सेना का विवाह करवा लिया और फिर शिकार और औषधियां लेने वन में जाने लगा। कुसुम सेना तारका से ऐसे हिल मिल गई थी जैसे दोनों सालों से एक साथ रह रही हो। कुसुम सेना ने घर के कार्य करना आरंभ कर दिए थे। तारका उसे सब कुछ सिखाने लगी थी। उसको देखकर लगता नहीं था कि वह राजकुमारी है। उसने स्वयं को इस नए परिवेश में ढाल लिया था। कितने वर्षों बाद उसे परिवार मिला था। अब वह विवाहिता हो गई थी, बालिका से स्त्री बन गई थी। चंद्र के रूप में उसे जीवन साथी मिल गया था, जिससे अच्छा वह सोच भी नहीं सकती थी। तारका के रूप में बहन, और क्या चाहिए था उसे। चंद्र इस रोमांचक अनुभव से आगे बढ़कर अपने कार्यों में व्यस्त हो गया था, किंतु चांद वाले राजकुमार का भाग्य उसके माथे के चांद जितना ही असाधारण था।
एक दिन जब वह वन में शिकार करने गया तो उसे महाराज ब्रह्मदत्त ने फिर से देख लिया। उसके माथे का चांद अब चमक रहा था। इस बार वे पूरी तरह आश्वस्त थे कि उसके माथे पर चांद है। राजा बोले, ठहरो युवक। चंद्र ने अपने अश्व की गति धीमी कर दी और बोले, कहिए। राजा बोले, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तब चंद्र बोला, क्षमा कीजिए, अभी मैं जल्दी में हूँ। आपको मुझसे मिलना है तो बड़े बाजार के सबसे छोटे घर में आ जाइएगा, मैं वहीं पर रहता हूँ, लेकिन अभी आपको समय नहीं दे पाऊंगा। इतना कहकर चंद्र ने अश्व की गति तेज कर दी। महाराज कुछ उत्तर नहीं दे पाए। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि वे इस युवक से मिले बिना नहीं जाएंगे। उन्होंने तय किया कि वह दिन में भेष बदलकर उसके घर जाएंगे, किंतु पहले उन्हें कुछ उत्तर चाहिए थे। महल पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने 6 रानियों को बुलवाया और कहा, क्या तुमने मेरे बच्चों के साथ क्या किया? अब महाराज का रौद्र रूप देखकर रानियों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। रानी ढोंग करते हुए कहने लगी, बड़ी रानी, आप क्या कह रहे हैं महाराज, हमें समझ नहीं आ रहा। तब महाराज ने एक कोड़ा उठाया और उसी भूमि पर पटकते हुए बोले, तुम्हें कोड़े पड़ेंगे तो सब समझ आएगा। रानियों ने हाथ जोड़कर सारी बातें महाराज को बता दी। हमें क्षमा कर दीजिए महाराज। महारानी घुटनों के बल पर बैठकर हाथ जोड़कर बोली। महाराज बोले, क्षमा तो तुम्हें नहीं मिलेगी, किंतु तुम्हें मृत्यु भी नहीं दूंगा। तुम्हारे कारण मेरे बच्चे निर्धनता में रहे, इसलिए आज से तुम भी निर्धनता में रहोगी। मारी मारी फिरोगी, एक एक अन्न के लिए तरसोगी। मैं तुम्हें उस दासी को भी इसी तरह देश निकाला देता हूँ। आज से तुम रानियां नहीं हो। अब मेरा राज्य छोड़कर जाओ और शेष जीवन भटकते हुए जीवन व्यतीत करो। सैनिकों, अब भी निकालो इन्हें और उस दासी को भी बंदी बनाकर लाओ। रानियां बहुत रोईं, गिड़गिड़ाईं, किंतु महाराज पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने मंत्री को बुलाया और आदेश दिया, छोटी रानी को खोजा जाए। हमें पता है महाराज, मंत्री जी बोले। छोटी रानी कहाँ है? महाराज को विश्वास नहीं हुआ। तब मंत्री जी बोले, पास के गांव में रहती है। मुझे मालूम था, किंतु आपको आज तक नहीं बताया। तब महाराज बोले, आप धन्य हैं मंत्री जी, जा और उन्हें सम्मान सहित लेकर आइए। अब मंत्री जी चले गए। मध्याह्न हुआ। राजा भी भेष बदलकर चंद्र के घर पहुंचे। उन्होंने भीतर के लोगों को देखने का सोचा। एक खिड़की से छुपकर तीनों को देखने लगे। उस युवक के माथे का चांद अब स्पष्ट दिख रहा था, यानी अब उन्हें कोई भी शक नहीं था कि यह उनका ही पुत्र है। हाँ, उसकी हथेलियों पर तारे भी हैं। वे गदगद हो उठे। उनकी संतानें जीवित है। ये लड़की उसकी जुड़वा बहन है, उनकी पुत्री। कितनी सुंदर है वह, और कितना बलिष्ठ और सुंदर लग रहा है उनका पुत्र। महाराज अपने जीवन में ऐसे उत्साहित नहीं हुए थे। उनके मन में सैकड़ों प्रश्न उमड़ रहे थे। उनके उत्तर पाए बिना उन्हें चैन नहीं मिलने वाला था। उनका ध्यान कुसुम सेना की ओर गया कि यह लड़की कौन है। वैसे तो यह इनकी उम्र की है, लेकिन कहीं उनकी पुत्रवधू तो नहीं, कहीं मेरे बेटे पुत्रवधू तो नहीं ले आया। उनकी आंखों में हर्ष के आंसू टपक पड़े। उनकी संतान इतनी बड़ी हो गई, आज तक उन्हें उनके सिर पर प्यार से हाथ फेरने का भी अवसर नहीं मिला। वे दरवाजे के पास गए और उसे खटखटाया। चंद्र ने द्वार खोला। सुबह वाले व्यक्ति को यहाँ देखकर उन्होंने आश्चर्य से पूछा, जी कहिए। तो वह बोले, ओ मेरे पुत्र। महाराज उसके गले लग गए। अब तक तारका और कुसुम सेना भी आ गई थी। चकित मत हो मेरे पुत्र, महाराज बोले, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ। इस राज्य का राजा ब्रह्मदत्त हूँ। तुम दोनों मेरी संतानें हो। हे भगवान, तूने कितना कष्ट दिया है मेरे बच्चों को। बेटा, ये लड़की मेरी पुत्रवधू है ना? चंद्र कुछ कहने की स्थिति में नहीं था। इस राज्य का राजा उन्हें अपनी संतान कह रहा था, मगर यह संभव कैसे है? उनके माता पिता तो अब जीवित नहीं है। उसके मस्तिष्क में कई विचार आ रहे थे। तुम मेरी बात पर विश्वास करो, नहीं रहे होंगे। राजा कहने लगे, तो महल चलो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। तीनों राजा के साथ महल चल पड़े। राजा का रथ वृक्षों के पीछे था। उस रथ पर बैठकर चारों राजमहल पहुंचे। राजमहल में छोटी रानी शिवकर्णी उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। उन्हें देखते ही उसने उन दोनों को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। क्षमा करना, महाराज बोले। मेरी रानी, मैंने तुम्हें इतने कष्ट दिए।
ये दोनों तुम्हारी संतानें हैं और यह तुम्हारी पुत्रवध हो। शिवकर्णी ने हर्षित होकर उनका माथा चूमा। ये वही दाई है जिसने यह सब किया था, यही तुम्हें सब कुछ बताएगी। दाई ने भी फिर महाराज के सामने और शिवकर्णी के सामने सारी सच्चाई बताई। माँ, पिताजी, चंद्र के मुंह से निकला। राजा बोले, हाँ पुत्र, तुम इस राज्य के युवराज हो, हमारी संतान हो। तुम्हारी बहन राजकुमारी है और तुम्हारी भावी पत्नी महारानी। इस समय सब में तुम्हारा नाम तो मैं पूछना ही भूल गया। मेरे बच्चों, मैं कैसे अभागी माँ हूं। शिवकर्णी कहने लगी, जो मैं अपने नवजात शिशुओं का चेहरा भी नहीं देख पाई। बताओ, क्या नाम रखा है तुम्हारे दत्तक माता पिता ने तुम्हारा? तब चंद्र कहने लगा, मेरा नाम चंद्र ललाट है माँ, और इसका नाम तारका। आपके पुत्रवधू पुष्पवती राजकुमारी कुसुम सेना है। तब मंत्री जी कहते हैं, आज्ञा महाराज, समस्त राज्य में उत्सव की घोषणा कर दी जाए। महाराज आज्ञा देते हैं। सप्ताह भर तक राजधानी में केवल उत्सव होगा। प्रजा को कहो कि उनके राजकुमार राजकुमारी लौट आए हैं। मंत्री जी कहते हैं, जो आज्ञा महाराज। अनेक मंत्री, सेना और विशिष्ट जन उनसे मिले। रात में ही चंद्र और कुसुम सेना को एकांत मिला। क्या तुम विश्वास कर सकती हो कुसुम सेना, मैं राजकुमार हूं और इस राज्य का भावी राजा, तुम इस राज्य की भावी महारानी? तब कुसुम सेना कहती, मुझे तो खुद पर अभी तक विश्वास नहीं हो रहा। चंद्र कहता, अब तो तुम महारानी बन जाओगी कुसुम सेना। और वह कहने लगी, सुनिए। चंद्र बोला, हाँ, वो स्थान ठीक रहेगा ना? कुसुम सेना ने बगीचे की ओर इशारा करते हुए कहा। तब बोली, किसके लिए? कुसुम सेना बोली, केतकी के पौधे के लिए। कुसुम सेना ने इतना कहकर अपना सिर चंद्र के कंधे पर रख दिया और दोनों चंद्र को निहारने लगे। उसके बाद चंद्र ने अपने पराक्रम से कुसुमवती का राज्य भी जीत लिया। जनता अपने युवराज, युवरानी और राजकुमारी से बहुत प्रेम करती थी। इसके पश्चात तीनों अपने चाचा बुआ का आशीर्वाद लेने गए। समझ गए ना किसकी बात हो रही है? आखिर राक्षसी बुआ और राक्षस चाचा को बहू भी तो दिखानी थी। दोनों ने अपने भतीजे के लिए बहुत बड़ा उत्सव किया। उन्हें बहुत खुशी हुई। उनके भतीजा राजकुमार था। तारका का विवाह निकट के राज्य के राजकुमार से हुआ। राजा ब्रह्मदत्त ने 10 वर्ष पश्चात राज्य का त्याग कर दिया और चंद्र को राजा बनाया। चंद्र ललाट अत्यंत योग्य और न्यायप्रिय राजा था। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। राधे राधे। बहुत समय पहले की बात है। एक इच्छाधारी नागिन थी जो मां बनने वाली थी, यानी गर्भवती थी। पर उस बेचारी नागिन के पीछे एक दुष्ट तांत्रिक पड़ा हुआ था। नागिन को कुछ सूझ नहीं रहा था कि वह क्या करे। उसके प्रसव का समय भी करीब आ रहा था। उसने सोचा कि उसके लिए अपने बच्चों को सुरक्षित रखना सबसे जरूरी है। देखिए ना, माँ की ममता तो यही होती है, पहले अपने बच्चों का सोचना। नागिन सोचने लगी, इस राज्य की रानी भी तो गर्भवती है, वह मेरी हालत को जरूर समझेगी। अगर मैं उनके कमरे में अंडे देती हूँ तो शायद ममता के नाते वह मेरी और मेरे बच्चों की मदद कर दे। यही सोचकर वह नागिन रानी के कक्ष में चली गई अंडे देने के लिए। उधर रानी अपने कमरे में खाना खा रही थी कि उसने देखा एक नागिन उसके पलंग के पास अंडे दे रही है। रानी डरकर चिल्लाई, सैनिकों, इस नागिन को मेरे कमरे से दूर करो। सैनिकों ने नागिन के अंडों को उठाने की कोशिश की। नागिन फुंकारने लगी और मनुष्य की आवाज में बोली, रानी, मैं घायल हूँ, कुछ पल की मेहमान हूँ, मेरे अंडों की रक्षा कीजिए, आप भी तो गर्भवती हैं। महारानी बोली, सैनिकों, इससे पहले कि यह मुझे और मेरे होने वाले बच्चों को नुकसान पहुंचाए, इसे और इसके अंडों को खत्म कर दो। नागिन गुस्से से बोली, हे रानी, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, मेरा सारा झड़ तुम्हारी संतान में होगा जिसका कोई इलाज नहीं होगा। जैसे ही सैनिकों ने उस नागिन के अंडों को तोड़ा, रानी को प्रसव पीड़ा होने लगी। अब रानी जोर जोर से चिल्लाने लगी, दाई को बुलाओ, दाई को बुलाओ। दाई बोली, महारानी, थोड़ा धीरज रखिए, बेवजह परेशान हो रही है। महारानी बोली, दाई माँ, यकीन करो, इस बार की पीड़ा अलग है, मेरे पेट में भयानक दर्द हो रहा है।
अब भी रानी चिल्ला ही रही थी कि तेज हवाएं चलने लगी, बिजली कड़कने लगी और अचानक एक बड़ा सा अंडा महारानी के शरीर से बाहर निकल कर आया और रानी बेहोश हो गई। अंडे को देखते ही बूढ़ी दाई चिल्लाई, हे मेरे ईश्वर, ये नागिन को मारने और उसके अंडे को नुकसान पहुंचाने का ही फल है। रानी ने अंडा दिया है, ऐसा प्रसव मैंने कभी अपने जीवन में नहीं देखा। महाराज को खबर दो। दासी बोली, दाई माँ, हमारा भाग्य देखो, हम सब महाराज के बच्चे के बदले अब इस अंडे की देखभाल करेंगे। दाई बोली, भला महाराज को कैसे बताई कि महारानी ने अंडा जना है। महारानी को होश आते ही उन्होंने दाई माँ से पूछा, अरे दाई माँ, मेरा बच्चा कहाँ है, नजर नहीं आ रहा। दासियों ने एक सोने के पालने में रखा हुआ बड़ा सा अंडा महारानी को दिखाया। महारानी बोली, अरे ये क्या अंडा, तुम सब पागल तो नहीं हो गई हो, मैं कोई मुर्गी हूँ क्या जो अंडा दूंगी। दासियां अंडा लेकर महारानी के पास आने लगी। तभी अचानक भूकंप आया और अंडा दासियों के हाथ से नीचे गिर गया। आसमान में तेज बिजली कड़कने लगी। अंडे में से बहुत ही प्यारी सी बच्ची निकली। दासिया बोली, देखिए महारानी, राजकुमारी को छूते ही हमारे हाथों में जलन होने लगी है, हमारे हाथ बुरी तरह जल रहे हैं, राजकुमारी के शरीर में जहर है। रानी बोली, मुझे मेरी बच्ची दे दो, मैं अपनी बच्ची को गले लगाना चाहती हूँ। 10 बरस बाद तो मेरी कोख से मेरी बच्ची ने जन्म लिया है, क्या मैं 10 बरस बाद भी अपनी औलाद को छू नहीं सकती। लेकिन जो भी बच्ची को उठाने जाता, जहर के कारण उसके हाथ जलन से भर जाते। महारानी जलन की परवाह किए बिना अपनी बेटी को गोद में ले लेती है। रानी बोली दासियों से, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, महाराज को इस घटना की सूचना दो। दासी बोली, जी जरूर, मैं अभी जाकर महाराज को सूचना देती हूँ। दासी बोली, महाराज, महारानी ने बेटी को जन्म दिया है। महाराज बोले, बहुत अच्छा, कैसी है मेरी राजकुमारी, और तुम इतनी डरी हुई क्यों हो दासी। दासी बोली, महाराज, राजकुमारी का शरीर जहर से भरा हुआ है, उसे छूते ही जहर का गंभीर असर होता है। दासी की बात सुनते ही महाराज ने राज ज्योतिषियों को बुलाया और ज्योतिषियों को पत्रिका देखने को कहने लगे। सभी ज्योतिषी राजकुमारी की कुंडली देखने लगे, फिर जोर से चिल्लाए, सत्यानाश हो गया महाराज, अब प्रलय होगी, इस लड़की का जन्म संसार के लिए अशुभ है, यह तेज बिजली की कड़क और भूकंप इसके सूचक है। राजा ने कहा, अब क्या किया जाए। तो ज्योतिषियों ने कहा कि इसे कमरे में बंद करके रखा जाए। राजकुमारी को दस्ताने पहनाकर पकड़कर उसे कमरे में बंद कर दिया जाता है। सारे राज्य में प्राकृतिक आपदा के कारण धन और जन की बहुत हानि होती है। राजा ने ज्योतिषियों से कहा कि इस समस्या का कोई तो समाधान बताइए। तब ज्योतिषी बोले, महाराज, उसके लिए एक शीशे का महल बनवा दीजिए, जहां उसकी जरूरत की सारी चीजें हो, उस पर हम सबकी नजर रहे और राजकुमारी को कष्ट भी न हो। महाराज ने अब राजकुमारी के लिए एक शीश महल बनवा दिया और उस राजकुमारी का नाम रखा विश। जब विश 16 वर्ष की हो गई तो राजा से कहने लगी, महाराज, मैं भी दुनिया देखना चाहती हूँ, सबसे मिलना चाहती हूँ। पिताजी, आप मुझे इस कैद से आजाद कर दे, अब मुझसे यहाँ और नहीं रहा जाता। महाराज ने कहा, माना कि राजकुमारी हो तुम, पर तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम प्रजाजनों को नुकसान पहुंचाओ। तुम बाहर आकर किसी को भी दर्द पहुंचा सकती हो। विश ने कहा, पिताजी, अब मुझे खुद को बस में रखना आ गया है, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। राजा ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें बाहर निकाल सकता हूँ, तुम बाहर आ सकती हो। विश बाहर आ गई और महल में घूमने लगी। अचानक विश ने देखा कि एक खरगोश महल के सरोवर में डूब रहा है। वह उसे बचाने के लिए सरोवर में कूद पड़ी, किंतु उसके स्पर्श से ही सरोवर का पानी नीला हो गया और जहर के प्रकोप से खरगोश मर गया। राजा ने विश से कहा, तुम्हें शीश महल में ही रहना होगा पुत्री, जब तक तुम्हारी बीमारी का इलाज नहीं मिल जाता हम तुम्हारे लिए किसी को खतरे में नहीं डाल सकते। अगर तुम बिना आज्ञा बाहर निकली तो तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। विश को राजा की बात बहुत बुरी लगी। उसे उदास देखकर राजा बोले, पुत्री, तुम जानती हो विश, तुम्हें हम कितना प्रेम करते हैं। तुम हमारी पुत्री हो, लेकिन हमें तुम्हारी और अपनी प्रजा की भी चिंता है। अगर कुछ भी हुआ तो यह किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा ना पुत्री। विश ने कहा, लेकिन पिताजी, इसमें मेरा क्या कसूर है,
मुझे ये सब क्यों सहना पड़ रहा है? मैं जानती हूँ आप मुझे प्रेम नहीं करते, क्योंकि आपको अभी मेरी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जिस दिन आपको मेरी जरूरत पड़ेगी, उस दिन तो आपको मुझे यहाँ से निकालना ही पड़ेगा। विश को दासी भोजन देने आई तो उसने भोजन खाया और अपने कंगन देने के लिए दासी के पास गई। जैसे उसने दासी को छुआ, वह जोर से चिल्लाने लगी। दासी बोली, मेरा पूरा शरीर जल रहा है, ये क्या हो रहा है? मेरी सांसें रुक रही है। मौका देखकर विश वहां से भाग गई। और एक दिन तांत्रिक, जो पहले से ही उस नागिन के पीछे पड़ा हुआ था, विश के पास से गुजरा। उस तांत्रिक ने सोचा, मुझे ऐसा आभास क्यों हो रहा है कि वह जहरीली नागिन यहीं आसपास है। कुछ देर तलाशने के बाद तांत्रिक को वह नागिन मिल गई। तांत्रिक मंत्र शक्ति से भरा हुआ पानी विश के ऊपर फेंकता है और देखते ही देखते विश तांत्रिक की कैद में आ गई। तांत्रिक विश को लेकर अपने घर चला गया और बोला, मेरे सामने आ जाओ, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। तुम वही इच्छाधारी नागिन हो, मुझसे छुपने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। नागिन बोली, तांत्रिक, तू मेरे बीच में क्यों आ रहा है? रानी ने मेरी ममता का अपमान किया है। मैंने बहुत प्रार्थना की, मेरी प्रार्थना और मिन्नतों के बावजूद भी मेरी आंखों के सामने मेरे अंडों को तोड़ दिया। वह अपनी बेटी को कभी भी हृदय से कभी नहीं लगा पाएगी। मैं राजकुमारी का शरीर कभी नहीं छोड़ूंगी। सबको मेरे अपमान का बदला भुगतना होगा। तांत्रिक बोला, हे नागिन, तू सारे मानव समाज से इस बात का बदला नहीं ले सकती। तू महारानी को क्षमा कर दे, या फिर मुझे बता, तेरा क्रोध कैसे शांत होगा? नागिन बोली, देख तांत्रिक, मेरा क्रोध शांत करना चाहता है तो सुन। महारानी से बोल कि उसे मेरे से मुकाबला करना होगा। तांत्रिक ने कहा, नागिन, कैसा मुकाबला? तब नागिन बोली, उसे एक परीक्षा देनी होगी। अगर महारानी परीक्षा में जीत गई तो उसकी बेटी को श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। अब यह नागिन की बातें सुनकर तांत्रिक राजा के पास गया और कहने लगा, महाराज, आपके दुख का उपाय मेरे पास है। मैं राजकुमारी को ठीक करवा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए महारानी को नागिन की दी हुई चुनौतियों का सामना करना होगा। महाराज, यदि आपको यह शर्त मंजूर है तो मैं राजकुमारी को हमेशा के लिए इस मुसीबत से निकलवा सकता हूँ। महाराज कुछ सोच विचार करने के बाद कहते हैं, ठीक है तांत्रिक, हमें मंजूर है। फिर तांत्रिक महल में महारानी के पास जाता है। तभी वहां नागिन भी आ जाती है। नागिन महारानी से कहती है, महारानी, कल पूर्णिमा है, आपको पूरी रात नागरानी की पूजा करनी होगी। अगर आपकी पूजा से नागरानी खुश हुई तो आप उनसे वरदान के रूप में इस श्राप से मुक्ति पा सकती है। लेकिन याद रखिएगा महारानी, ये परीक्षा आपके लिए बहुत कठिन होने वाली है। नागरानी कभी किसी को यूं ही दर्शन नहीं देती है। उनके दर्शन के लिए कई कई वर्षों तक पूजा करनी पड़ती है। ये 3 दिन की पूजा आपके जीवन के सबसे कठिन दिन होने वाले हैं। या तो आप इस तपस्या के बाद अपनी बेटी को बचा पाएंगी, वरना खुद भी मारी जाएंगी। क्या आप इस परीक्षा के लिए तैयार हैं? ये सुनकर राजा घबरा गया और बोला, असंभव, ये रानी इस तरह की कोई भी परीक्षा नहीं देगी, क्योंकि इससे तो हमारी रानी मारी जाएगी। रानी कहती है, महाराज, आप चिंता न करें। राजा बोले, नहीं रानी, इस तरह से तो आपकी मृत्यु निश्चित है। महारानी ने कहा, महाराज, मैं अपने प्राण देने को भी तैयार हूँ। मैं जितना भी कर लूं उतना कम है। तब महारानी दासियों से कहती है, दासियों, तुम मेरे जाने की तैयारियां करो। महारानी पूरी रात नागरानी की पूजा करती है और अगले दिन कुएं में प्रवेश करने को तैयार हो जाती है। राजा कहने लगे कि हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा महारानी। महारानी ने कहा, महाराज, मैं जानती हूँ आपको मेरी चिंता है, लेकिन मैं अपने पापों की सजा कब तक अपनी बेटी को भुगतने दूंगी? मुझे मेरे पापों की सजा मिलनी ही चाहिए। अगर मैं वापस नहीं लौटी तो विष का ध्यान रखना और नागिन से कहना कि मुझे माफ कर दे। उसके बाद अगले दिन महारानी सुबह सुबह कुएं के पास पहुंच जाती है। राजा ने कहा, महारानी, हम आपका इंतजार करेंगे, अपना ध्यान रखना। महारानी ने कहा, आप भी महाराज अपना ध्यान रखना। उसके बाद महारानी कुएं के अंदर जाने लगती है। नागिन ने बताया था कि यहीं से नागलोक का रास्ता जाता है। थोड़ा और नीचे जाकर रानी देखती है तो लगता है पानी के अंदर नागलोक जाने का कोई रास्ता जरूर होगा। उसके बाद महारानी कुएं के अंदर जाकर वहां पर एक सर्प की मूर्ति को देखती है और उसके पास तैरते हुए जाने लगती है।
अब महारानी सोचने लगती है, यहाँ तो बस ये मूर्तियां हैं, समझ में नहीं आ रहा आगे जाने का रास्ता कहाँ से ढूंढूं। ये क्या, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि ये कोई रास्ता है। उसके बाद जैसे ही महारानी उस मूर्ति को छूती है, वह गायब हो जाती है और महारानी नागलोक में पहुंच जाती है। वहां पर बहुत अंधेरा होता है। तभी महारानी को वहां पर एक रोशनी आती हुई नजर आती है और महारानी उस रोशनी का पीछा करने लगती है और फिर नागरानी के पास पहुंच जाती है। महारानी ने कहा, हे प्रभु, कृपा कीजिए, मैं जिस काम के लिए आई हूँ मुझे उसमें सफलता मिले। उसके बाद महारानी उस छोटे से टापू पर जाने लगती है और वहां जाकर पूजा करने लगती है। धीरे धीरे सारे सांप महारानी की तरफ आने लगते हैं और महारानी के शरीर पर लिपट जाते हैं। वे महारानी को डसने लगते हैं और अपनी जहरीली सांसें महारानी की तरफ फैलाने लगते हैं, लेकिन फिर भी महारानी हार नहीं मानती। जहरीले विष के प्रभाव से महारानी बहुत बीमार होने लगती है। धीरे धीरे रानी को सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है और वहीं पर रानी की मृत्यु हो जाती है। तभी उनकी आत्मा उनका शरीर छोड़ देती है। तभी वहां नागरानी आ जाती है और कहती है कि आखिर तुम भी यह परीक्षा पास नहीं कर पाई, यही तुम्हारे की सजा है। जैसा तुम करोगी वैसा ही पाओगी। अब तो तुम समझ गई होगी पाप करने का अंजाम क्या होता है। रानी बोली, हे नागरानी, मुझे मेरे कर्मों का दंड तो मिलना ही था, क्या फर्क पड़ता है कि आज मिले या कल मिले। नागरानी ने कहा, सही कहा रानी तुमने। किसी ने जो सही कहा है कि मृत्यु सबकी आंखें खोल देती है। अब कुछ ही देर में दूत आते ही होंगे तुम्हें लेने। उसके बाद नागरानी वहां से अपने नागलोक को चली जाती है। रानी कहती है, मुझे माफ कर देना विष, तेरी जिंदगी में दुखों के अलावा मैं तुझे कुछ न दे पाई बिटिया। हे पुत्री, मुझे माफ कर दो, हो सके तो मुझे माफ कर दो बेटी। काश भगवान मेरी जिंदगी के बदले तुम्हें जीवन दे दे। तभी वहां नागरानी आ जाती है। नागरानी बोली, उठो पुत्री। रानी बोली, नागरानी आप। नागरानी ने कहा, आखिरकार तुम ममता का सही मतलब समझ गई हो। मुझे खुशी हुई यह जानकर कि हर चीज की कीमत होती है। अब चुनाव तुम्हारा है, किसकी जिंदगी बचाना चाहती हो, अपनी या फिर अपनी बेटी विष की। महारानी ने कहा, नागरानी, आज तक मैंने विष को सिर्फ दुखों के अलावा कुछ नहीं दिया। आज अगर अपनी जिंदगी का मोह रखूंगी तो जी नहीं पाऊंगी कभी भी। मेरी बेटी की खुशियों भरी जिंदगी का वरदान दे दो मुझे, ताकि उसने जितना सहा है उसकी भरपाई हो सके। मैं जहां भी रहूंगी खुश रहूंगी। नागरानी बोली, ठीक है रानी, तुम्हारी बेटी को सदैव खुशियों से भरी जिंदगी का मैं वरदान देती हूँ। तुम आखिरी बार अपनी बेटी से मिल सकती हो, लेकिन वह तुम्हें देख नहीं पाएगी। तभी वहां वह इच्छाधारी नागिन आ जाती है। नागिन बोली, नागरानी, आपसे एक विनती है। नागरानी ने कहा, हाँ बोलो नागिन। नागिन ने कहा, नागरानी, आपने कहा था ना, जिंदगी के बदले जिंदगी, विष की जिंदगी के बदले आप मेरी जिंदगी ले लीजिए। अपनी संतानों को खोकर वैसे भी जिंदगी जीने का कोई उद्देश्य मेरी समझ में नहीं आता। खुद तो अपनी संतान का सुख नहीं पा सकी मैं, कम से कम किसी को वह सुख देकर दिल का एक बोझ तो कम कर सकती हूँ। नागरानी ने कहा, नागिन, तुम सच में महान हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। जाओ और अपनी नई जिंदगी शुरू करो। तुम जल्दी ही माँ बनोगी और वह बनेगी हमारे साम्राज्य की नई नागरानी। ये मेरा वरदान है तुम्हारी बेटी के लिए। और रानी, तुम भी जाओ और अपने परिवार वालों के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। उसके बाद नागरानी वहां से चली जाती है। रानी ने कहा, मुझे माफ कर देना नागिन, तुम्हारे सामने जितनी भी माफी मांग लूं उतनी कम है। हो सके तो मुझे माफ कर देना बहना। आज से लेकर जो तुम्हारे प्रसव तक तुम हमारी जिम्मेदारी हो। तुम हमारे ही राजमहल में रहोगी। तुम्हारी देखभाल करके मैं अपने पापों को कुछ कम करना चाहूंगी। मना मत करना नागिन बहन। नागिन बोली, ठीक है, मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है। उसके बाद रानी अपने राजमहल पहुंच जाती है और वहां विष भी ठीक हो चुकी थी। इसके बाद सब वहां खुशी खुशी रहने लगते हैं और अब जो राजकुमारी विष थी उसे शीश महल से बाहर निकाल लिया जाता है। उसके बाद राजकुमारी श्राप से मुक्त हो गई थी। पहले तो जर के कारण राजकुमारी का नाम विष रख दिया था, लेकिन अब राजकुमारी का नाम बदलकर दयामंती रख दिया जाता है। दयामंती, जो दया की मूरत थी, क्योंकि उन्होंने बहुत ही ज्यादा कष्ट सहा था।
रानी अपनी पुत्री को अपने गले से लगा लेती है। बहुत दिनों के बाद उसके दिल को ठंडक मिलती है, उसकी ममता तृप्त होती है। उधर नागिन भी राजमहल में रहने लगती है और रानी नागिन के साथ अपने व्यवहार से नागिन का मन जीत लेती है। समय आने पर नागिन का प्रसव होता है और धीरे धीरे समय बीतता है और नागरानी के दिए वरदान के अनुसार नागिन की जो पुत्री होती है वह नागरानी बनती है। दोस्तों, ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे एक माँ का प्यार बड़ी से बड़ी बाधा को भी पार कर सकता है और कैसे हमारे कर्मों का फल हमें जरूर मिलता है। यह भी सिखाती है कि क्षमा और दया से हम दूसरों का दिल जीत सकते हैं और जीवन में एक नई शुरुआत कर सकते हैं। तो अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आपको यह कथा कैसी लगी। राधे राधे।